सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण प्रशिक विशाख की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। पंडित चिदानंद जी परदादा गुरु महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय हो, सर्व भक्तों की जय हो, सभी धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत्साहेब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुंजन साधवा संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य वे तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषणम काल जाल भय भंजनम, निर्लय पवन निजनीय गुणम अकल अनुबेशु नदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतिल, उजल अंबर हरदम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सिमरत सिद्ध होई, गणनायक गलताना, करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा, चरण कमल लो लाऊं, आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई, हविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन्मन अर्पूं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेश, शीर्ष सहस मुख गावे, पूजय आदि गणेश। इंद्र कुबेर सरीका, वरुण धर्मराय ध्यावे, सुमृत जीवन जी का, मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा, ध्यावे सहस 88, उतरे भौजल पारा, कटिया यम की फांसी। 33 कोटि अधारा, ध्यावे सहस 88, उतरे भौजल पारा, कटिया यम की फांसी। सच्चाए बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर श्री कृष्ण रामपाल जी महाराज की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर श्री कृष्ण रामपाल जी महाराज की जय। वो परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास के साहेब। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत विषडन का विष्णु पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें तिमिर दूत पवन तक संजय तक जैसे गद्दारों का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें FIR नंबर 426, 427, 428, 428 का देशद्रोह का केस चल रहा है। 426, 427, 429, 430 और 443 इन सब FIR का इसमें जजमेंट दिया हुआ है। संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने किसी में बाइज्जत बरी नहीं करवाया, क्योंकि जब इन्होंने कांडे करवाया था तो बरी क्यों करवाएंगे। और देखिए 11.5 साल संत रामपाल जी महाराज को जेल में डाल रखा, और कितनी इन्होंने साजिश के तहत, कितनी बड़ी साजिश चाल चली, चाल के तहत संत रामपाल जी महाराज को इतने साल बाद जेल से बाहर क्यों लाए, ये बातें हमें आपको समझनी पड़ेंगी। अरविंद जी को सत साहेब, भगत जी अरविंद जी ये लिंक सब जगह शेयर कर दो, और उसमें अपने अटल सत्य या अन्य जितने ग्रुप्स में कई बार शेयर कर दिया करो। तो भगत भाइयों लगे रहो, धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए। अरे यार तो ये लिंक सब जगह शेयर कर दो, जिससे अन्य लोग भी जान जाएं। और व्हाट्सएप पे जो है ना अपना जो अटल सत्य है या और ग्रुप है उस पर लिंक भेज दो। तो भगत भाइयों, बंदी छोड़ की बहुत बड़ी दया है जो हम सबको आए दिन परमात्मा
कोई न कोई सबूत दिखाते रहते हैं। और धीरे धीरे रे मिना धीरे सब कुछ होए, माली सी चैसा उगड़ा तू आए फलो। बंदी छोड़ की बड़ी दया होगी, और ये परमात्मा ने अब बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। जब सारी दुनिया सो गई तब हम लोग जागते हैं। तो बंदी छोड़ ये दिखा रहे हैं कि देखिए, ईश्वरदास जी को सत्सायो जय हो। बंदी छोड़ ये दिखा रहे हैं कि बरवाला कांड के समय क्या हुआ था, बरवाला कांड के बाद क्या हुआ, और कितने मठाधीश, बड़े बड़े मठाधीश उठे थे बरवाला की घटना की सच्चाई को का बखान करने के लिए। कितने लोग उठे थे। और हम तो 24 मई 2014 में नाम दीक्षा लिया था। हम तो सबसे, यानी कि यूँ कहें कि बरवाला कांड होने के समय ही नाम दीक्षा लिया, 5-6 महीना पहले। सबसे बाद में नाम दीक्षा लिया। और सबसे बाद वाले आज भी टिके हैं, और सबसे पहले वाले पता नहीं कहाँ गायब हो गए। जिनके द्वारा हमें सबूत मिले, जिनके द्वारा हमने वीडियो देखे, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। लेकिन बंदी छोड़ निरंतर हमको भी चलवाते रहे, और पुराने भगत चल रहे हैं, अरविंद जी है, ईश्वरदास जी, ये सब चल रहे हैं। ये डगमग नहीं हुए। जो जिनके पास पैसा नहीं है वो डगमग नहीं हुए। बहुत से भगत है, लालचंद जी, ओम प्रकाश जी हैं, देवपाल जी हैं, आदि आदि बहुत भगत है, भगतवतियाँ हैं। किरण दासी बिहार की हैं, उन्होंने तो नामे दीक्षा नहीं आज तक लिया है, और कम से कम शायद हमको लगता है 4-5 साल से जुड़ी हुई साथ में, नाम दीक्षा नहीं लिया आज तक। और पूरे तन मन से वो जुड़ी हुई हैं। आप ये समझ लीजिए, इतना वो कट्टर है। तो भगत भाइयों, बड़े हर्ष की बात है, बड़े खुशी की बात है कि आज हम आप पूरी दुनिया में अलग नजर आ रहे हैं। बंदी छोड़ ने एकदम अलग छाट दिया, और जितने महान थे उनको आश्रमों के अंदर कैद करवा दिया। ये बहुत बड़ी दया परमात्मा की। और जितने महान बन रहे थे उन सब का पहले परमात्मा ने काला चिट्ठा दिखाया। चाहे संजय हो, चाहे पवन टग हो, चाहे शशभूषण हो, चाहे काकभूषण हो, बुद्धाचौर फाउंडेशन हो, करण टग हो, तमाम मेरठ वाले हो, कहीं की भी हो, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इंग्लैंड, बेल्जियम, कनाडा, कतर, दोहा, बांग्लादेश आदि देशों में परमात्मा ने डंका बजवा दिया। बिना पैसे के परमेश्वर ने पूरी दुनिया में डंका बजवा दिया, एक छोटे से मोबाइल के माध्यम से। धन्य हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज। कोई पैसा नहीं, कोई लूट घसोट नहीं, किसी भाई बहन को कोई तकलीफ नहीं। और आज बंदी छोड़ ने बिल्कुल क्रीम छटवा कर रख दिया, क्रीम। दास गालियां दिया, कुत्ता गला सुअर बनाया। लेकिन कुछ जो दृढ़ भगत थे, मजबूत भगत थे, अरविंद दास जी, ईश्वर दास जी, ओम प्रकाश जी, लालचंद जी, देवपाल जी और तमाम हमारे भाई बहन, वो हमारी गालियों से या ऊट पटांग जो शब्द बोलते थे उनसे विचलित नहीं हुए। और विचलित क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनको रामचंद्र से कोई लेना देना नहीं था। उनका केवल एक मकसद उन्होंने सीख लिया था, जो हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज ने समझाया था कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए और सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। यानी कि जो परमेश्वर के विधान के अनुसार बात होती है वो रामचंद्र के द्वारा रामचंद्र से ले लेते हैं। हालांकि रामचंद्र की कोई बात नहीं, परमेश्वर ही अच्छे काम सब परमात्मा कराता है।
और बुरे काम काल ब्रह्म करवाता है। तो जो अच्छे काम परमात्मा ने हमसे करवाए, उनमें जो अच्छाई थी वो इन्होंने छाट लिया, और ये अच्छाई देखते रहे, बुराई नहीं देखते रहे। कि उनको मतलब था अपने गुरु से, रामचंद्र से तो मतलब था नहीं। रामचंद्र क्या बकता है, बकता रहे, वो अपना किया अपना भोगेगा, हम अपना करा भोगेंगे। लेकिन कभी कभी वक्त के साथ साथ आदमी को ये पता ही नहीं चलता कि यार ये व्यक्ति गाली क्यों दे रहा है। और समझदार आदमी तुरंत समझ जाता है कि पहले कभी गाली नहीं दिया, गाली सुनता था, अब गाली क्यों दे रहा है। क्योंकि अब सबको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि हम वास्तव में जो गाली दे रहा था वो सही कर रहा था। क्योंकि कहते ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो अगर हालांकि हम गाली दिया, कुत्ता गधा सुर बनाया, मुझे भी तकलीफ होती कहने शब्दों में, इन शब्दों को कहने में। ऐसा नहीं कि हम कोई खुशी खुशी कहते हैं। आप लोग सोचते हो कि रामचंद्र खुशी खुशी कहता है, ये कोई हमारा जन्मजात गुण नहीं था। लेकिन जब हमारे गुरु जी पर, गुरु भाइयों पर इतनी यातनाएं, इतनी दिक्कतें सही हैं और लोग मजाक उड़ाते हैं, तब मुझसे गालियां निकलती, और कुछ नहीं। हम कोई अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं। तो भगत भाइयों, निरंतर हमें परमात्मा आगे बढ़ा रहे। अपने टॉपिक पे आता हूं। देखिए, ये सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक आज और ढंग से मैंने लिखा। अब ऐसे बोल के सुनाऊंगा, क्योंकि पन्ने उड़ते फिर इधर उधर जाता, फिर बड़ा दिक्कत हो जाती है दोनों पुस्तकों का अलग रखना। तो ये सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है। इन गुंडों ने क्या किया, सतलोक आश्रम धराना के गुंडों ने क्या किया कि इन हरामजादों ने सत्यार्थ प्रकाश से, क्योंकि आर्य समाजी बहुत काम कर रहे थे और शुरू से करते आ रहे। जैसे कि हरियाणा में सबसे पहले बहुत बड़ा काम कर रहा था शराबबंदी का। पूरे हरियाणा में शराब बंद करवा दी थी उन्होंने, और ये आज तक नहीं बंद करवा पाए। ये किसी चीज को बंद कराने के लिए आगे नहीं आएंगे। ये भाई, जब तुम सरकार हो तो सब कुछ बंद करा दो, तंबाकू मसाला वहां चले ना, हुक्का चले ना, तो ये बंद नहीं करवाएंगे। ये काम सिर्फ किया तो आर्य समाजी ने किया था, और ये हम नहीं कर रहे। इन गुंडों ने खुद इस करोथा कांड के रहस्यनामा पुस्तक में लिखा है। तो भगत भाइयों, उनके काम को तो इन्होंने गलत बता दिया। शराब बंद करवाना गलत बता दिया। तो एक दो पॉइंट बताएंगे, एक के बाद आगे चलेंगे। जब सत्यार्थ प्रकाश पेज नंबर 171 पर, सूर्य पर सृष्टि है या नहीं, ये सूर्य पर सृष्टि है नहीं, ये आपको दिखाता हूं। करोथा कांड का रहस्य पुस्तक के पेज नंबर 18 पर लिंक शेयर कर दो और भगत जी लिख के डाल दो। और एक जगह और लिखा है इन्होंने, दो जगह, पेज नंबर 16 पर भी लिखा, दो जगह लिखा। ये करोथा कांड का रहस्यनामा पुस्तक के ये पेज नंबर 18 पर लिखा है, सबसे नीचे, ये सबसे नीचे यहां से। सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 8 पृष्ठ 197-98 पर स्वामी दयानंद जी ने लिखा है, सूर्य पर पृथ्वी की तरह मनुष्य तथा अन्य पशु पक्षी आदि सर्व प्राणी रहते हैं। जैसे पृथ्वी पर सर्व पदार्थ बाग बगीचे झरने आदि है, वैसे ही खाने पीने के सर्व पदार्थ सूर्य पर है। जिन वेदों को पृथ्वी पर पढ़ा जाता है उन्हीं को सूर्य पर भी पढ़ा जाता है। अन्य नक्षत्रों, तारों, ग्रहों व चांद पर भी पृथ्वी की तरह प्रजा रहती है। वाह रे मार दयानंद जी, वाह, तेरा आध्यात्मिक ज्ञान मूर्ख से भी मूर्ख इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि सूर्य पर मनुष्य रहते हैं
तथा अन्य सर्व पदार्थ पृथ्वी की तरह समाज सुधारक का दावा करने पृथ्वी की तरह है। ओहो, इसी में आगे लिखा कि समाज सुधारक का दावा करने वाले प्रमुखों की समाज सुधार की विधि ऐसी है जैसे कोई घन एक लोहा कूटने का मोटे सिरों वाला हथौड़ा होता है, से वृक्ष काटने का प्रयत्न करता है, जो अति असंभव है। आर्य समाज के सुधारकों ने एक रट लगाई कि शराब के ठेके बंद हों। सरकार के साथ बहुत संघर्ष किया, सरकार के साथ बहुत संघर्ष किया। सरकार को पता था कि शराब के ठेके बंद कर दिए तो शराब ब्लैक में बिकेगी। मतलब ये साले कमीने सतलों का असम धनाना के गुंडे ओम प्रकाश जी ससाए, ये हमेशा उल्टा ही सोचेंगे। जो आर्य समाजियों ने हरियाणा में शराब बंदी कराई थी उसके लिए बहुत संघर्ष किया था उन्होंने, उनके काम को तो बिल्कुल बेकार बता दिया। अब ये गुंडे शराब नहीं, कुछ नहीं कर सकते कहीं भी, क्योंकि ये इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, ना इनका कोई जाति है, ना धर्म है, ना इनका कोई गुरु है, ना इनका कोई ट्रस्ट है, ना इनकी कोई संस्था है, ना नाम दीक्षा, कुछ भी नहीं, सब कुछ फर्जी। सिर्फ गुरु सही, गुरु के द्वारा डायरेक्ट दिया गया तत्वज्ञान सही, गुरु के द्वारा डायरेक्ट दी गई नाम दीक्षा सही, बस। बाद बाकी सब कुछ फर्जी, पुस्तकों में सब मिलावट कर दिया। तो देखिए इन्होंने कहा कि दयानंद सरस्वती को गालियां दे रहे कि दयानंद सरस्वती ने ये लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में, और सत्यार्थ प्रकाश के पेज नंबर 171 पर, पेज नंबर 171 पर। अब देखिए इनकी बातों में और जो इसमें लिखा कितना बड़ा अंतर है। इन्होंने लिखा जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती सूर्य पर पृथ्वी की तरह मनुष्य तथा अन्य पशु पक्षी आदि सब प्राणी रहते हैं। इन्होंने इसमें लिखा प्रश्न किया है किसी ने, सूर्य चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है या नहीं, ये किसी ने प्रश्न किया दयानंद सरस्वती जी से। तो उत्तर दिया ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है। क्योंकि इन्होंने कहा कि हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि एतेस हिदम सर्व वसु मेते हिदम सर्व वास्यन्ते तद्यति सर्व वास्यन्ते तस्मादसो इति। मतलब कोई पुस्तक है, शतक या जो भी है, शत और जीरो बना करके, और फिर कांड शतक कांड 14 और प्रपा 0 6 ब्रा 7 और कम 4, इस तरह से। मतलब उन्होंने कहा कि ये इस पुस्तक में लिखा है। जब किसी ने इनसे सवाल किया तो इन्होंने बताया कि भाई यहाँ रहते इस पुस्तक में ऐसा लिखा है। जैसे आपसे कोई सवाल कर दे कि ओम तत्सत मंत्र कहाँ है लिखा है, तो आप बताओगे गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में लिखा है, वही इन्होंने कहा। अब इसको मानना या न मानना आपकी मर्जी। नीचे क्या लिखा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश चंद्र नक्षत्र और सूर्य, इनका वस नाम इसीलिए कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा बसती है। बताइए, उन्होंने कहा कि पृथ्वी जल वायु आकाश सूर्य चंद्र नक्षत्र और तारे ये सभी वस्तु हैं, इन्हीं में ये पूरी मतलब जो है ना प्रजा बसती। हम आप लोग कहाँ हो, पृथ्वी में हो, जल है, वायु है, सूर्य भी है। अगर ये सब ना हो तो हमारा जीवन नहीं चल सकता, सबको बेकार है। बिना सूर्य की रोशनी से कोई मतलब फसल नहीं हो सकती। ये सारी चीजें हमारे आपके जीवन में आवश्यक है। उन्होंने ये चीज इसमें लिखी कि उस सबको बसते हैं, जिसलिए वास के निवास करने के घर है, इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी के समान सूर्य चंद्र और नक्षत्र वसु हैं, पश्चात उनमें इसी प्रकार के प्रजा होने में क्या संदेह है। मतलब जब यहाँ ये हमारी सब रक्षा करते हैं तो वो परमात्मा है। वो जो परमात्मा जो ना वो सुई से हाथी को निकाल देता है, तो परमात्मा सूर्य पर भी जीवन बसा सकता है। ये हरामजादे कहेंगे ये ज्ञान क्या सुनते हैं। ये सिर्फ केवल स्वामी दयानंद सरस्वती जी को और संत रामपाल जी महाराज को आपस में लड़ाने का काम करते थे, इन कमीनों ने किया। और ये हम आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं। और परमेश्वर ने आज इनका गिर काला चिट्ठा सब खुलवा दिया। हालांकि ये सब हमने रजिस्टर सब मेंटेन किए थे 2015-16 में, सत्यार्थ प्रकाश परमात्मा ने पढ़वाया था काफी हद तक। तो ये देखिए
आगे क्या लिखा है, इसी प्रकार प्रजाओं ने क्या संदेह, और जैसे परमेश्वर का यह छोटा सा लोक मनुष्य आदि सृष्टि से भरा हुआ है। कह रहे परमेश्वर का यह छोटा सा लोक है जहां मनुष्य आदि सब सृष्टि से भरा हुआ है, तो क्या ये सब लोग सुन होंगे? तो ये वो खुद करें, जैसे यहाँ सब लोग हैं तो क्या ये सब लोग सुन होंगे? उन्होंने प्रमाणित नहीं किया कि सूर्य पर मतलब जो है ना ये इंसान रह रहे हैं, मानव रह रहा, जीवन है वहां पे, ये प्रमाणित नहीं किया, लेकिन वो बता रहे हैं। इसके बाद देखो क्या लिखा, परमेश्वर कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता, तो क्या इतने असंख्य लोकों में मनुष्य आदि सृष्टि ना हो तो सफल कभी भी हो सकता है, इसलिए सर्वत्र मनुष्य आदि सृष्टि है। तो क्या इतने असंख्य लोग हैं तो क्या कहीं और लोकों में सृष्टि नहीं है क्या मनुष्य की? है। चंद्राम पाजी महाराज ने बताया। देखो ये बात इन्होंने इसमें लिखी थी अपने सत्यार्थ प्रकाश में, और इन हरामजादों ने कैसे ये पुस्तक में लिख करके और हमें आपके सामने दयानंद शास्त्री जी को कितना इन हरामजादों ने नीचा दिखाया और संतराम पाजी महाराज को उसमें शामिल कर दिया। और इन लोगों ने फर्जी वीडियो बनाए हैं संतराम पाजी महाराज के का वो फोटो लगा करके ना एआई के द्वारा। 2006, 7, 8 में भी एआई था, लेकिन उस समय ये ऐप्स खरीदा जाता था और ये बहुत पैसे मिलता था, सबको नहीं मिलता था, ये हर आदमी नहीं खरीदता था, नंबर 2 में चलता था, क्योंकि उस समय बड़ा ये खतरा था कि यार एआई के द्वारा वीडियो बना के डाल देंगे, लोग दूसरे फंस जाएंगे, उसमें कोई जान नहीं सकता था, क्योंकि इतनी उस समय इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो उस समय भी ऐप था, ये वो ऐप खरीद करके इन्होंने, महंगे ऐप थे, और उससे ये वीडियो बना करके संतराम पाजी महाराज की आवाज़ लगा दी। इसीलिए कहा जाता 2006 से लगा 2008 तक इन सत्संगों को इन्होंने बदला। भगत जी लिंक भेज दो ग्रुपों में, बदला। तो ये देखिए, इसीलिए परमात्मा ने कहा था बिना सबूत देखे मेरी बात को स्वीकार मत करना। और हम आप लोग मानते रहे कि देखो यार ये सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। ऐसे इन्होंने भड़काया चारों धर्म को, और हमें अभी मजा आने लगा दूसरे के प्रति भड़काने में। जैसे दुर्गा जो ना, दुर्गा का पति कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, हम इसी में उलझ गए, इसी में बड़ा खुश होने लगे हैं। देव पुराण में ये लिखा है, विष्णु पुराण में लिखा भक्ति गई भाड़ में, इनमें सब उलझ गए। हम भक्ति करने आते कि ड्रामा करने आते? हम जातिवाद में हम लोग खुदे जीव हमारी जात कहते, लेकिन सबसे बड़े जातिवाद पे तो हम आप उलझे हुए। तो अब इनका परमेश्वर पूरा खुलासा कराएंगे। देखिए भगत भाइयों, बहुत बड़ी दया है आपसे सब लोगों जो आज सच्चाई पर आप डगे हो। बात बाकी परमात्मा पूरी तरह खुलासा साफ करवा दिया। और आप ये ना सोचो कि हम अकेले हैं या ये लाइव में 10 लोग जुड़े क्यों नहीं, ये आप मत सोचिए। हम अपना काम करें, हमें कोई संख्या बल की आवश्यकता नहीं है। हालांकि परमेश्वर है, ये परमेश्वर क्या करना चाहते हैं कोई पता नहीं, लेकिन आने वाले समय में परमेश्वर सब कुछ दिखा रहे और दिखा देंगे। एक एक सबूत जो परमात्मा हम आप लोगों के द्वारा पूरी दुनिया में भिजवा रहे हैं, पहले भिजवाते रहे, अब शांति से सब लोग सुनेंगे। अब पूरी दुनिया देखेगी खुलेआम। अब इन गुंडों का जो ना ये गुंडा राज खत्म होगा धीरे धीरे। ये ना सोचो ये बढ़ गए हैं। आने वाले समय परमात्मा ने दया की तो अरविंद दास जी के हम लोग ये सब रोल अदा करेंगे, वीडियो बनाएंगे। नाम दीक्षा लेने वाला आ जाओ, पुस्तक ज्ञान का पुस्तक बेचने वाला आ गया। हम लोग ये सब एक रोल बनाएंगे, एक नाटक किया करेंगे। वो नाटक फर्जी पुस्तक है, फर्जी आश्रम है, ये सब आगे चल के वीडियो बनाएंगे जिससे और लोग जागरूक हों, और अधिक से अधिक वीडियो शेयर करो। तो देखिए, एक तो इनकी ये गलत बात है, दूसरी आपको दिखा रहा हूँ।
वही ईसाई धर्म की आलोचना भी सूर्य का प्रमाण दिया है, वो दो जगह लिख दिया है। और देखिए लिखा है करौता कांड का रहस्य पुस्तक के पेज नंबर 19-20। यह करौता कांड का रहस्य के पेज पुस्तक के पेज नंबर 19-20 पे इन्होंने क्या लिखा है। इतने हरामी हैं साले, हराम जाते, ये ना कमीने हैं, दोगले की औलाद हैं। इन सालों कुत्तों को, सालों को जब बोटी बोटी काटी जाए तब समझ में आएगा। इनकी नीचता की सारी हदें पार कर दिया। देखो इसमें क्या लिखा है, ये नीचे ये कमीने ये भक्ति करने आए थे, ड्रामा करने आए थे। इसमें लिखा है सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 4 में समाज बिगाड़ की झलक। देखिए समाज बिगाड़ की झलक, ऐसे शब्द बनाते हैं कि जिससे मतलब आपस में हम आप लोग भड़कें। अरे हमें तो योगी बनने आए थे, हमें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था। इसी तरह देखो ब्रजज कुमार पर न्यायालय की गिरती गरिमा, सच बनाम झूठ, ये सब पुस्तकें छाप करके भड़काते रहे लोगों को, जज को भड़काते रहे, अपना सामने नहीं आया। आज ये पुस्तक कहाँ गई, आज कोई मतलब नहीं इनका। आप सोचिए कितने गंदे कितने नीच हराम जाते हैं। समाज बिगाड़ की बातें क्या लिखा इन्होंने। ये सत्यार्थ प्रकाश डाउनलोड कर लेना, करौता कांड का रहस्य पुस्तक डाउनलोड कर लेना, ये सब रखो अपने पास पुस्तकें। सत्यार्थ प्रकाश वैदिक यति मंडल दयानंद मठ दीनानगर पंजाब, मुद्रक आचार प्रिंटिंग प्रेस दयानंद मठ गुहाना रोड रोहतक हरियाणा। समोल्लास 4 में कोरी बेहूदी व्याख्या भरी है जो लिखे थे। क्या लिखा, प्रश्न 69 पर लिखा कि जो कन्या माता की 6 पीढ़ियों में ना हो तथा पिता के गोत्र में ना हो उससे विवाह करना चाहिए। अब बताइए इतने साले हराम जाते हैं, क्या क्या नीच लिखते हैं हैं। भी आपको दिखाता हूं। पेज 87 पर आपको लेकर चलता हूँ। पेज 87 पर 56, 120, 88, 87 ये आ गया। हाँ देखो इसमें क्या लिखा है, साले कुत्तों ने। सत्यार्थ प्रकाश प्रश्न 69 पर लिखा है कि जो कन्या माता की 6 पीढ़ियों में ना हो तथा पिता के गोत्र में ना हो उससे विवाह करना चाहिए। देखिए ये इसमें ही लिखा है। और ये जो सत्यार्थ प्रकाश है इसके पेज नंबर 87 पर इन्होंने क्या लिखा, और नीचे श्लोक भी पेज 87 पर। ये सत्यार्थ प्रकाश है, थोड़ा दिक्कत हो जाती है। ये देखो ये सत्यार्थ प्रकाश है, ये सत्यार्थ प्रकाश, ये देखो ये नीचे सब श्लोक लिखा है ये। और इसके बाद देखो यहाँ सब लिखा है चतुर समोल्लास पेज नंबर 87 है ना। ये गुंडों ने देखो यहाँ लिख रखा है सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 4 में समाज बिगाड़ की झलक। सत्यार्थ प्रकाश ये देखो प्रश्न 69 पर लिखा कि जो कन्या माता की 6 पीढ़ियों में ना हो तथा पिता के गोत्र में ना हो उससे विवाह करना चाहिए। मतलब इन्होंने ये दिखाया है कि ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है, जबकि इसमें तो वो दिखा है और अच्छा क्षेत्रज्ञ मनुस्मृति में लिखा है। ये देखिए मनुस्मृति के इतने इतने पेज पर ये लिखा हुआ है। मतलब इन्होंने खुद नहीं लिखा, और इसमें तो कोई लिखा हुआ इत्यादि। मनु जी ने लिखा है कि सपिंड अर्थात पति की 6 पीढ़ियों में पति का छोटा व बड़ा भाई अथवा स्वजातीय तथा अपने से उत्तम जातिस्थ पुरुष से विधवा स्त्री का नियोग होना चाहिए। परंतु
जो वह मृत स्त्री का पुरुष विधवा स्त्री संतानोपद की इच्छा करती है तो नियोग होना उचित है, और जब संतान का सर्वथा क्षय हो तब नियोग होवे। यहाँ ये लिखा है, और ये हरामजादों ने इसमें केवल इतना ही लिखा बस कि अर्थात पति की 6 पीढ़ियों में पति का छोटा और बड़ा भाई और सजाती था अपने से उत्तम जातिस पुरुष से विधवा स्त्री का नियोग होना चाहिए। और ये देखो क्या कर दिया इन कमीनों ने, हैं? लिखा कि जो कन्या माता की 6 पीढ़ियों में ना हो तथा पिता के गोत्र में ना हो उससे विवाह करना चाहिए। ये इतने कमीने, इतने झूठे, इतने हराम जाते, इतने दोगले हैं जो ये पुस्तकों में लिख करके ना हमें आपको भड़काया, और हम आप लोग इनके भड़काने में, इनके द्वारा पुस्तकों में लिखी हुई बातों को बस सच मान लिया। हमने देखा नहीं, और हमारे गुरुजी ने बिना सबूत दिखाए कोई बात नहीं की। तब बताइए, इसमें एक सवाल करता है, जो उससे सवाल करता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी से, तो वो उत्तर दे रहे हैं कि ये मनुस्मृति भी लिखा हुआ है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मनुस्मृति भी लिखा हुआ है। जैसे आपसे कोई सवाल करे कि आप कहते हो तत्वदर्शी संत की शरण में जाना चाहिए, तो बताइए इसका प्रमाण कहाँ है? तो आप लिखोगे कि गीता अध्याय 34, गीता अध्याय 4 ईस्वी नंबर 34 में लिखा हुआ है। और इसी तरह परमात्मा ने भक्ति सौदागर का संदेश जो पुस्तक बनाई उसमें इसी तरह दिया हुआ कि कौन से अध्याय कौन से श्लोक में बनाओ। और ये हरामजादों ने, इन सालों कुत्तों ने, सतलोक आश्रम धनाना के गुंडों ने किस तरह हरामजादों ने बदल बदल के लिखा, और आज पूरी दुनिया से गालियां दिलवाई आर्य समाजियों को। यही काम है, इसीलिए गुंडे सामने नहीं आते, इसीलिए परमात्मा ने एक एक इनका खुलासा करवाया है नरेश जी को साहब। ये इतने नीच लोग हैं। हमारे गुरु जी ने कभी किसी को चैलेंज नहीं दिया। आज लाओ ना गुरु जी को बाहर, आज सबको पता चल गया। 2006 2014 तक नहीं किसी को पता था कि ऐसा हो गया। परमात्मा ने इसीलिए ये दिखवाया है। अब लाओ बाहर, अब पता चलेगा कि संतराम पाल जी महाराज चारों शंकराचार्य को चैलेंज दिया था कि तुम गुंडों ने दिया था चैलेंज, तुम हरामजादों ने लिख के दिया था। हमारे गुरु कभी किसी को चैलेंज नहीं देते, और ना हम आप चैलेंज देते हैं। हमारे कबीर साहब तो सर्वानंद जी से हार मान ली थी, कहना हरिजन तो हारा भला जीतन दे, संसार हारा तो हर से मिले जीता है किलार। और असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक वो भी तो चारों शंकराचार्य के बच्चे हैं। ये हराम खोरों ने यही नीच काम किए। रांची सभा सेवा शुद्ध गुंडे, आज गुंडो हराम जादो तुम सत्यात प्रकाश के नाम से जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी को बदनाम करने के लिए और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को और उनको आपस में लड़ाने के लिए जो नीच काम किए, आज तुम्हारा खुलासा परमात्मा इसलिए करवा रहे हैं। इसलिए भगत भाइयों निवेदन है कि आप लोग सजग रहिए, और ये बहुत बड़ी दया कि आप लोग छट गए हो पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में। संत रामपाल जी महाराज पूरी तरह से आपको जो है ना छांट के रख दिया है। ये सच्चाई आपके समझ में आ रही है, ये सच्चाई आपको देखने मिल रही है। नहीं तो पवन टक, संजय टक, किसी से आपको कुछ मिलता नहीं। ये बंदी छोड़ की दया जो हमें आपको बांध कर रखा। आज कोई भी माई कलाल पूरी दुनिया में आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि झूठ के अलावा कुछ है नहीं। और देखिए, इसलिए कलम में विधवत है आज दिन में लिखा काफ़ी चीज़ें, इसलिए 2-4 से चीज़ें बता रहा हूँ। आगे देखिए क्या लिखा। ये इतने हराम जाते हैं। हाँ, इसी में देखो, इसे फिर नीचे क्या लिखा है। इन कमीनों ने, इन सुअर की औलादों ने क्या लिखा, ये देखिए। देखो, ये सत्यात करौथा कांड का रहस्य पुस्तक है। ये देखो, करौथा कांड रहस्य पुस्तक पेज नंबर 19 सबसे नीचे आओ, देखो लिखा। ये प्रश्न नंबर 70, ये यहाँ तक तो बात बता दिया। और कैसे मिलावट करके लिखा। प्रश्न 70 पर लिखा है, उस पूरे कुल खानदान वंश के लड़के व लड़की से विवाह ना करें जिस कुल में किसी एक सदस्य को भी बवासीर, दमा, खांसी, क्षय, टीबी, आमाशय की बीमारी अर्थात पेट
अतः पेट खराब रहता हो, मिर्गी व कुष्ठ कोई रोग हो, जो कुल वेद ना पढ़ते हो, किसी के शरीर पर बड़े बड़े लोम मतलब बाल हो, विचार करें कि क्या महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखे इन उपरोक्त नियमों का पालन किया जा सकता है। एक कुल में सैकड़ों परिवार होते, देखो इसमें के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित है। देखिए इतने कमीने लोग हैं, इसीलिए इस पुस्तक का कोई नाम नहीं रखा कि इस पर कोई कार्रवाई ना कर सके, इसीलिए प्रेस का नाम नहीं, कुछ नहीं। सैकड़ों परिवार होते हैं। महर्षि दयानंद जी के बताए नियमानुसार यदि उन सैकड़ों परिवारों में किसी एक, ऐसे दिखाता हूँ तो बार बार दिखाई नहीं पड़ता भगत जी, परिवारों में यदि उन सैकड़ों परिवारों में किसी एक व्यक्ति को उपरोक्त रोग हो तो उन सैकड़ों परिवारों की कन्या व लड़के से विवाह ना करो। इस नियम के अनुसार तो सब कुंवारे ही रहेंगे। मान लो कि कोई छांट कर विवाह कर लाए, फिर उस कन्या का लड़के को उपरोक्त बीमारी हो जाए तो वह पूरा कुल भी गया काम से। इससे सिद्ध है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखित है पूर्ण रूप से अज्ञान से भरी है। यह पुस्तक पूर्ण रूप से त्यागने योग्य है। ये देखिए इन सालों कुत्तों ने क्या लिखा है, अब आपको दिखाता हूँ। हरामजादों का काला चिट्ठा, यही बात अब दयानंद सरस्वती जी ने कैसा लिखा है। इसीलिए सब चीजें समझना चाहिए, देखना चाहिए, तभी आप सही ढंग से बच सकते हो। पेज नंबर 59 पर पेज नंबर 70, 86, 76, 74, 67, 69 और 70। ये सब इसमें सब दे रखा 69। समोल्लास 4। तो इस तरह इन्होंने वो मिलावट किया है। ये देखो पेज 59 पर क्या लिखा है, आपको दिखा रहा हूं। और ऐसा इन्होंने कहीं का ईंट कहीं का गोड़ा, भानुमती का कुलना बोड़ा जोड़ा। अगर ढंग से आप ना देखो ना तो कुछ लिखना कुत्ता कहीं कुछ लिख जाए जिसमें कोई आदमी समझ ना पाए जल्दी। चतुर्थ समोल्लास, ये देखो ये क्या लिखा है। जो कुल सत्कृता से हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेद्याधन से प्रमुख, शरीर पर बड़े बड़े लोम अथवा बवासीर, क्षयी, दम, खांसी, आमाशय, मिर्गी, श्वेत कुष्ठ और गलित कुष्ठ युक्त कुलों की कन्या व वर के साथ विवाह न होना चाहिए, क्योंकि वे सब दुर्गुण और रोग विवाह करने वाले कुल में भी प्रविष्ट हो जाते। इसलिए उत्तम कुल के लड़के और लड़कियों का आपस में विवाह होना चाहिए। ये बात इसमें लिखी है सत्यार्थ प्रकाश में। और ये लिखा किसने, ये सवाल किया है तो उन्होंने बताया कि देखो ये हीन क्रियम निष्पुरुषम निश्चंदो रोम सारसम और छय्याम, ये पूरा श्लोक लिखा हुआ है। और देखिए किसमें लिखा, मनुस्मृति अध्याय 3 या खंड 7 जो भी उसमें ही लिखा हुआ है।
ये बता रहे ये बातें मनुस्मृति में लिखी है। इन्होंने नहीं कहा कि मैंने लिखा, इसमें तो इतनी सी बात लिखी, और इसमें इन्होंने करौथा कांड का नाम पुस्तक में बढ़ा चढ़ा के लिख दिया। इतने साले कमीने हराम जाते हैं, बढ़ा चढ़ा के दिया और लिख दिया कि यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिख रहे। इतने कमीने लोग हैं। आगे आपको एक और प्रमाण दिखाता हूँ, इसी पेज पर है, इसलिए दूसरा प्रमाण दिखा देता हूँ, इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। इसमें इन्होंने लिख दिया था कि अधिक धन नहीं रखना चाहिए, तो इस पर ये साले हरामजादे परेशान हो गए हैं। तब उनकी गाय जो है 700 रुपये गाय का लिख दिया कि वो गाय जो है वो चुरा ले गया था, 700 रुपये कोई चुरा ले गया था। हाँ ये देखो, करौथा कांड का रहस्यनामा पुस्तक के पेज नंबर 19-20 पे। पेज नंबर 19। ये इस तरह सब इन्होंने मिलावट करके ना, पेज नंबर 58 पर, जो कन्या माता की 6 पीढ़ियों में, पेज नंबर 70 पर, पेज नंबर 70 पर, पेज नंबर 19-20। बड़ा इन्होंने ट्रिपिकल टाइप लिख देता, जल्दी साला लिखो फिर भी ढूंढ ना पाओ उसको, सामने सब लिखा होता है। हाँ फिर भी जो ना बड़ा घुमा फिरा के लिखते हैं ना, जिसमें आदमी जल्दी समझ ही ना पावे। ये लिखा स्वामी दयानंद जी ने लिखा कि जो लड़की पुरुष के अधिक लंबी चौड़ी, जिसके बाल लोम ना हो या उससे अधिक लोम हो, भूरे नेत्र हो, कैरी आंखों वाली हो, उस कन्या से विवाह ना करें। नाम गंगा, जमुनी, पार्वती, काली आदि ये सब उनसे विवाह न करें। इस तरह हराम खोरों ने ये सब मिलावट करके लिखा हुआ है, और जबकि इसमें उस तरह का कुछ भी नहीं दिया है। एक और इसमें लिखा है कि जो कन्या माता के कुल की 6 पीढ़ियों में ना हो और पिता के गोत्र की ना हो, उस कन्या से विवाह करना उचित है। ये 58 में लिख दिया। और यहाँ देखो लिखा, ना पीले वर्ण वाली, ना अधिकांगी अर्थात पुरुष से लंबी चौड़ी, अधिक बलशाली, ना रोग युक्त, ना लोम रहित, ना बहुत लोम वाली, ना बकवाद करने वाली, और ना भूरे नेत्र वाली, ना अत्र अर्थात अश्विनी, भरणी, रोहिणी आदि नक्षत्र वाली। ये अलग अलग इसको लिखे मनुस्मृति के, देखो मनुस्मृति में लिखा हुआ है। और ये इनसे कोई सवाल किया तो उन्होंने बताया मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है। गंगा, जमुना, नदी आदि, विंध्या, ये सब इतने नाम वाली लड़कियों से शादी नहीं करना चाहिए। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है, ये सब पूरा लिखा हुआ है। और ये हरामजादों ने क्या कह दिया कि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है। इतने कमीने, इतने नीच लोग हैं, इसलिए परमात्मा ने बहुत प्रमाण दिखाए, सारा सब कुछ दिया है, लेकिन इस तरह ये लिखते हैं। इसमें लिखा कुछ शॉर्टकट में, और इन्होंने पूरा व्याख्यान बना लिख दिया और बता दिया दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश में लिखा। और हम लोग मान लेते रहे, हम लोगों ने प्रमाण नहीं देखे, इसलिए हरामजादों ने भविष्यवाणियों में बदलाव किया। सब खुद अपनी मर्जी से लिखते रहे, लेकिन बंदी छोड़ ने
इनका काला चिट्ठा दिखा दिया, बहुत कुछ दिखाया है। बात बाकी आपको सुनाता हूँ क्या क्या इस सत्यार्थ प्रकाश में है। जो हमने ये दास ने मेंटेन किए रजिस्टर, उसके उस रजिस्टर के बारे में आपको बताता हूँ। ये सब पूरा लिखा पढ़ी किया है, सब कुछ लिखा हुआ इसमें, बंदी छोड़ के आशीर्वाद से। इसमें परमात्मा का भी प्रमाण दिया है। और सबसे ज़्यादा आर्य समाजियों ने ब्राह्मणों का विरोध किया है। आर्य समाजियों में हमारे आप में कोई अंतर नहीं खास, लगभग जो हमारे आपके नियम है वही उनके नियम है, जबकि वो बहुत कट्टर नियम के। वो भी गंगा नहीं नहाते, वो भी ये सब जो है ना ये नहीं करते, ये तुम्हारा पूजा पाठ। वो भी मुंडन का झंडन या दिन तिरुवी नहीं करते, वो भी आखंड पाठ भागवत न करते न सुनते हैं। हमारे आप से ज़्यादा इनका कट्टर नियम है। किरणदास जी के सत्साहिब, मुकेश जी के सत्साहिब, कट्टर नियम है आर्य समाजी हमारे में। ये सब जो है ना सत्यार्थ प्रकाश का पूरा ये लिखा था। ये आपको बताता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ क्या इसमें जो है। स्वामी दयानंद सर जी ने कहा था कि इन्होंने बहुत कहा था कि हमारे माता ब्राह्मण, पिता ब्राह्मण, तो हम तो मतलब हम दोनों साधु है, वो हम तो ब्राह्मण और साधु है, क्योंकि हमारा पिता ब्राह्मण और माता ब्राह्मणी है तथा हम अमुख मशहूर साधु के चेले हैं। यह सत्य है कि सुनो भाई, माँ बाप ब्राह्मण ब्राह्मणी होने से और किसी साधु के शिष्य होने पर ब्राह्मण ना साधु नहीं हो सकते, किंतु ब्राह्मण और साधु अपने उत्तम गुण कर्म स्वभाव से होते हैं। रोम के पोप चेलों से कहते थे कि जितना धन मुझे दोगे मैं मरियम के सामने आपको हुंडी बनाकर दे दूंगा, तो इससे कई गुना रुपया, वस्तुएं, कपड़े व खाने पीने की चीज़ें आपके रिश्तेदारों को कई गुना सुख मिलेगा। मानो इन झूठे लोगों ने ठेका ले लिया है, परंतु अब विद्या होने से इन झूठों की लीला बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। इसी तरह आर्यावर्त देश में भी पोप या गलत बोलने वाले, जीने वाले लाखों अवतार लेकर लीला फैलाई, अर्थात राजा प्रजा को विद्या न पढ़ने देने, अच्छे पुरुषों का संग न होने देना, रात दिन बहकाने के सिवा दूसरा कुछ भी काम नहीं करना। परंतु ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जो जो छल कपट आदि कुत्सित व्यवहार करते हैं वही पोप कहलाते हैं, गलत कहलाते हैं। जो कोई उनमें धार्मिक विद्वान परोपकारी हैं वे सच्चे ब्राह्मण साधु हैं। ये बहुत सत्यार्थ प्रकाश में बहुत कुछ लिखा है, ये पढ़ने योग्य है। इसलिए इन गुंडों ने ऐसा भड़का दिया कि आप उसको पढ़ ही ना सके। ये सब पढ़ा, बहुत कुछ लिखा है। इन्होंने लिखा है मुखता, आगे उन्होंने कहा कि ब्राह्मण साधु चाहे सो करे, उनको कभी दंड ना देना। मतलब उन्होंने कि मूर्खों ने कहा कि ब्राह्मण साधु कुछ भी करे उनको दंड कभी नहीं देना चाहिए, अर्थात उन पर मन में भी दंड देने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जब ऐसी मूर्खता हुई तब जैसे पोपों की इच्छा हुई वैसा करने लगे, अर्थात इन बिगाड़ के मूल महाभारत से पूर्व 1 सहस्र वर्ष से प्रवृत्त हुए थे, क्योंकि उस समय में ऋषि मुनि भी थे तथा उस समय कुछ कुछ
आलस, प्रमाद, ईर्ष्या, द्वेष के अंकुर उगे थे, वे बढ़ते बढ़ते वृक्ष हो गए। जब सच्चा उपदेशक ना रहा, तब आर्यावर्त में अविद्या फैलकर परस्पर में लड़ने झगड़ने लगे। जब यहाँ सच्चा उपदेशक नहीं रहा, तब ये आर्यावर्त वाले लोग आकर के, ब्राह्मण लोग आकर के ये इस तरह से ना मतलब जो अव्यवस्थाएं फैलाई, गंगा यमुना गाय पता नहीं किसको क्या का माता पिता सब बना दिया। तो उसी में लिखा है कि अर्थात जब उत्तम उपदेशक होते हैं, तब अच्छे प्रकार धर्म अर्थ काम मोक्ष सिद्ध होते हैं। और जब उत्तम उपदेशक और श्रोता नहीं रहते, तब अंध परंपरा चलती है। फिर भी जब सत्पुरुष उत्पन्न होकर सतुपदेश करते हैं, तभी अंध परंपरा नष्ट होती है, तब प्रकाश की ओर पहुंचती है। पुनः वे लोग अपनी और अपने चरणों की पूजा कराने लगे और कहने लगे, किसी में तुम्हारा कल्याण होगा। जब ये लोग इसके वश में हो गए, तब प्रमाद और विषयाशक्ति में निमग्न होकर गडरिये के समान झूठे गुरु और चेले फंसे, विद्या बुद्धि ये सब करने लगे। ये बहुत विरोध किया इन लोगों ने। माता पिता की सेवा करें, मूर्ति पूजा करें तो प्रसन्न। 5 देव क्या है, देखो इसमें इन्होंने खुद लिखा है, प्रश्न नंबर 13 इन्होंने खुद इसमें लिखा, सम्मोल्लास 11 प्रश्न नंबर 13 सम्मोल्लास 11 में लिखा है, 5 देव पूजा शब्द आर्यावर्त प्राचीन परंपरा से चला आता है। क्या उसका यही पंचायतन पूजा जो कि शिव, विष्णु, अंबिका, गणेश और सूर्य की मूर्ति बनाकर पूजते हैं, ये 5 देवों की पूजा है या नहीं? ये सब पूजा नहीं है। किसी प्रकार की 5 देव मूर्ति पूजा ना करना, किंतु मूर्तिमान जो 5 देव नीचे कहेंगे उनकी पूजा अर्थात सत्कार करना चाहिए। पंचदेव पूजा, पंचायतन प्रजा शब्द बहुत अच्छा अर्थ वाला है, परंतु विद्याहीन मूढ़ों ने उसके उत्तम अर्थ को छोड़कर निकृष्ट अर्थ पकड़ लिया। जो आजकल शिव आदि 5 की मूर्तियां बनाकर पूजते हैं, उनका खंडन तो अभी कर चुके हैं। यह जो सच्ची पंचायतन वेदोक्त वेदानुकूल लोक देव पूजा और मूर्ति पूजा है। माता मूर्तिमती पूजनी, देवता अर्थात संतानों की तन मन धन से सेवा करके माता के प्रसन्न रखना। हिंसा अर्थात ताड़ना, लड़ाई कभी ना करना। पिता सत्कर्तव्य देव, उसकी भी माता के समान सेवा करना चाहिए। आचार्य जो विद्या देने वाला हो, उसकी तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। अतिथि जो विद्वान धार्मिक निष्कपटी सबकी उन्नति चाहने वाला, जगत में भ्रमण करता हुआ सत उपदेश से सबको सुखी करता है, उसकी सेवा करना चाहिए। स्त्री के लिए पति और पुरुष के लिए पत्नी पूजनीय है। ये 5 मूर्तिमान देवार्जन के संग से मनुष्य देह का उत्पत्ति, पालन, सत्य, शिक्षा, विद्या और सतुपदेश की प्राप्ति होती है। यही परमेश्वर को प्राप्त होने की सीढ़ियां हैं। इनकी सेवा ना करके जो पाषाण मूर्ति पूजते हैं, वे अतीव पामर, नीच और नरकगामी है। यह सब दयानंद सरस्वती जी ने बहुत अच्छा सत्यार्थ प्रकाश में ज्ञान दिया। बहुत विरोध किया है इन ब्राह्मणों का, कर्मकांडी ब्राह्मणों का। अब देखिए, इन्होंने पुष्पों को खूब बर्बाद किया, खूब फूलों को बर्बाद किया। अपने यहाँ ये फूलों को बर्बाद करने का सिस्टम नहीं है, और किस तरह भगत समाज उसमें व्याप्त है। आपने देखा कबीर साहब के इस मार्ग में फूलों को क्या महत्व है और कैसे फूल बर्बाद किए जा रहे हैं। इसमें देखो सब लिखा हुआ है। यस, प्रश्न नंबर 7, जब परमेश्वर व्यापक है तो मूर्ति में भी है। पुनः चाहे किसी पदार्थ में भावना करके पूजा करना अच्छा क्यों नहीं है। पेज नंबर 318 319 पर पढ़े। परमेश्वर ना पाषाण है, ना काष्ठ, ना मूर्ति में,
मृत्तिका से बने पदार्थों में नहीं है। उत्तर, जब परमेश्वर सर्वव्यापक है तो किसी एक वस्तु में परमेश्वर की भावना करना अत्यंत ना करना देखो है। मतलब जब आप परमेश्वर सर्वव्यापक है, जो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, सब जगह है, तो सब जगह अगर आप नहीं देख रहे हो, एक ही जगह मान रहे हो, तो बेकार हो आपकी भावना, आप गलत हो। कि आप यहाँ तो मान रहे हो परमात्मा है, क्या सूर्य पर परमात्मा नहीं है? सब जगह है, तो सब जगह मानना चाहिए। आगे क्या लिखा है? ये कितना बड़ा अपमान है तुम परमात्मा का कर रहे हो, ये कितना बड़ा अपमान तुम परमात्मा का कर रहे हो। जब व्यापक मानते हो तो वाटिका से, बहुत ध्यान से सुनना, जब व्यापक मानते हो तो वाटिका से पुष्प पत्र तोड़ के क्यों चढ़ाते हो? जब परमात्मा सब जगह है तो उस फूल पे भी है, उस पत्ते में भी है, तो आप वो तोड़ करके क्यों चढ़ाते हो? और इन्होंने देखो कैसे फूलों की बरसात कर रहे हैं। कभी आपने देखा है कबीर साहब के मार्ग में ये प्रकृति का नुकसान करना? जब कबीर साहब यहाँ शरीर छोड़ा था तब फूल मिले थे, 4 फूल आपस में उन्होंने 2-2 बांट लिए थे। क्यों चढ़ाते हो? चंदन घिस के क्यों लगाते हो? जब परमात्मा सर्वव्यापक है तो चंदन घिस के क्यों लगा रहे हो? वहां पे उसमें भी परमात्मा है। धूप को जला के क्यों देते हो? धूप क्यों जला रहे हो? वहां भी तो परमात्मा है। घंटा, घड़ियाल, साज व पखाजों को लकड़ी से कूटना पीटना क्यों करते हो? टन 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 तो बजाते हो, ये क्यों करते हो? तुम्हारे हाथों में है। हाँ, घंटा, घड़ियाल, लकड़ी कूटना क्यों करते हो? तुम्हारे हाथों में क्यों जोड़ते हो? तुम्हारे हाथ में भी क्यों जोड़ते हो? सिर पे है, सिर क्यों नवाते हो? अन्न जल आदि में है, क्यों नैवेद्य धरते हो? जल में है, स्नान क्यों करते हो? क्योंकि उन सब पदार्थों में परमात्मा व्यापक है और तुम व्यापक की पूजा करते हो। स्नान क्यों कराते हो? क्योंकि उन व्यापक की पूजा करते हो। व्याप्त की नहीं करते हो। जो व्यापक की पूजा करते हैं तो पाषाण, लकड़ी आदि पर चंदन पुष्पादि क्यों चढ़ाते हो? और जो व्याप्त की पूजा करते हैं तो हम परमेश्वर की पूजा करते हैं, ऐसा झूठ क्यों बोलते हो? सत्य कहो कि हम पाषाण आदि के पुजारी हैं। अब कहिए भाव सच्चा या झूठा है? भाव कैसा होना चाहिए? अगर कहते हैं कि भाव सच्चा है तो तुम्हारे भाव के अधीन होकर परमेश्वर बद्ध हो जाएगा और तुम मृत्तिका में सुवर्ण, रजत आदि, पाषाण में हीना, पन्ना आदि, समुद्र फेन, मोती, जल में घृत, घित, दुग्ध आदि, दधी आदि और धूल में मैदा, शक्कर आदि की भावना करके उनको वैसा ही क्यों नहीं बनाते हो? जब तुम्हारी भावना वही है तो आप ये धूल मिट्टी ये भी ले लो और उसमें भावना देख रहे हो कि ये शक्कर है, मैदा है, वहां तुम्हारी भावना काम नहीं करेगी। अपने स्वार्थ के लिए करते हो। तुम लोग दुख की भावना कभी नहीं करते हो। वह क्यों होता है? और सुख की भावना सदैव हमेशा रहती है, करते हो। क्यों नहीं प्राप्त होता है? अंधा पुरुष नेत्र की भावना करके क्यों नहीं देखता? मरने की भावना नहीं क्यों नहीं करते? क्यों मर जाते हो? इसलिए तुम्हारी भावना सच्ची नहीं है, क्योंकि जैसे में वैसे करने का नाम भावना कहते हैं। जैसा है वैसा ही करने के नाम को भावना कहते हैं। जैसे अग्नि में अग्नि, जल में जल जानना, आग है तो आग है, उसमें भावना कोई परिवर्तन नहीं। आग को पानी नहीं समझ सकते आप भावना से। तुम्हारी औकात है तो आग को पानी समझ लो। जल को जल जाना, जल में अग्नि, अग्नि में जल समझना, ये अभावना है। ये मूर्ख बनाते हो कि भावना भावना, हमारी भावना ये है ना, असार्थ हो। क्योंकि जैसे को वैसा जानना ज्ञान है, अन्यथा जानना अज्ञान है। आग को आग जाना ज्ञान है और आग को पानी समझ लेना कि हमारी भावना है, हम आग को पानी समझ रहे हैं तो ये अज्ञान है, जल जाओगे। ये मूर्खता है। तुम अभावना को भावना और भावना को अभावना कहते हो। ये बहुत ज्ञान अच्छा दिया इसमें। ये हमने पढ़ा था तो काफ़ी इसमें कुछ लिखा, इसलिए
आपको सोचा कि आपको थोड़ा सा इसमें और आपको बताता हूं। कहते हैं प्रश्न नंबर 10, मूर्ति पूजा में पुण्य नहीं है तो पाप तो नहीं है। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म 2 प्रकार के होते हैं। विहित, जो वेदों में सत्य भाषित, देखो लिखा है, जो वेदों में सत्य भाषित प्रतिपादित है वह वेद विदित कर्तव्य है। दूसरे निषिद्ध, जो अकर्तव्यता से मिथ्या भाषण आदि वेद में निषिद्ध है, जैसे वेद का अनुष्ठान करना वह धर्म है, उसका ना करना अधर्म है। वैसे ही निषिद्ध कर्म का करना अधर्म है और ना करना धर्म है। सब वेदों में निषिद्ध मूर्ति पूजा आदि कर्मों को तुम करते हो तो पापी क्यों नहीं हो? मतलब जो काम करने योग्य है वो करोगे वो धर्म है, और जो काम करने योग्य नहीं है और वो अगर आप नहीं करोगे तो वो भी आपका धर्म है, अगर करोगे तो अधर्म है। ये सब बहुत बढ़िया इन्होंने समझाया था। आगे एक चीज और आपको दिखा रहा हूं। ये पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा, जब कुछ पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये सब परमात्मा ने 2014 में पढ़ाया था। क्षत्रियों को उल्टा ज्ञान देना हुआ उनको तथा अन्य लोगों का आपस में ना मिलने देना। यदि किसी कवि का वचन है, जब नाश होने का समय निकट आता है तब उल्टी बुद्धि होकर उल्टे काम करते हैं। और राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों का वही हाल है, जब कोई उन्हें सही समझावे तो उल्टा समझते हैं और स्वयं उल्टा समझाने लगते हैं। जब बड़े बड़े विद्वान राजा महाराजा ऋषि महर्षि लोग महाभारत में बहुत से मारे गए और बहुत से मर गए, तब विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार नष्ट हो चला। जब सब मर गए तो उस समय विद्या का प्रचार का सब नष्ट हो गया, हो चला। ईर्ष्या द्वेष अभिमान आपस में करने लगे। जो बलवान हुआ वह दोष को दबाकर राजा बन बैठा। वैसे ही सर्वत्र आर्यावर्त देश में खंड खंड राज हो गया। पुनः द्वीप द्वीपांतर की स्थापना कौन करे? जब ब्राह्मण लोग विद्याहीन हुए तब क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के अविद्वान होने में तो कथा ही क्या करनी। जब ये लोग ब्राह्मण लोग विद्याहीन हो गए तो अन्य लोग जातियां क्या करें बेचारी। जो परंपरा से वेद आदि शास्त्रों का अर्थ सहित पढ़ने का प्रचार था वह भी छूट गया। केवल जीविकार्थ पाठ मात्र ब्राह्मण लोग पढ़ते रहे। सो पाठ मात्र भी क्षत्रिय आदि को नहीं पढ़ाया, क्योंकि जब अविद्वान हुए गुरु बन गए तब छल कपट अधर्म भी उनसे बढ़ता चला। ब्राह्मणों ने विचारा कि अपनी जीविका का प्रबंध बांधना चाहिए। सम्मति सभी पाखंडी ब्राह्मण मिलकर के यही निश्चय किया कि क्षत्रिय आदि को उपदेश करने लगे, क्योंकि वे ताकतवर थे कि हम ही तुम्हारे पूज्य देव हैं। बिना हमारी सेवा के लिए तुमको स्वर्ग व मुक्ति नहीं मिलेगी, किंतु जो तुम हमारी सेवा ना करोगे तो घोर नरक में पड़ोगे। जो पूर्ण विद्या वाले धार्मिकों का नाम ब्राह्मण और पूजनीय वेद और ऋषि मुनियों के साथ में लिखा था, उनको अपने मूर्ख विषयी कपटी लंपट अधर्मियों पर घटा बैठे। परंतु क्षत्रिय आदि यजमान संस्कृत विद्या से अत्यंत रहित हुए, तब उनके सामने जो गप मारी सो विचारों ने सच मान ली। तब इन नाम मात्र ब्राह्मणों की बन पड़ी। सबको अपने वचन जाल में बांधकर वशीभूत कर लिया और कहने लगे कि ब्रह्म वाक्यम जनार्दना, अर्थात जो कुछ ब्राह्मणों के मुख से वचन निकलता है वह जानो साक्षात भगवान के मुख से निकला हुआ। इस तरह सबसे ज्यादा पाखंडवाद का खत्म आर्य समाजियों ने किया। सबसे ज्यादा पाखंडवाद के खिलाफ आर्य समाजी लड़े से निकला। जब क्षत्रिय आदि वर्ण आंख के अंधे गांठ के पूरे अर्थात भीतर की विद्या की आंख फूटी हुई, उनके धन पुष्कल आदि चेले मिले। फिर इन व्यर्थ ब्राह्मण नाम वालों को विषयानंद का उपवन मिल गया। यह भी उन लोगों ने प्रसिद्ध किया कि जो कुछ पृथ्वी में
उत्तम पदार्थ हैं वे सब ब्राह्मणों के लिए है, अर्थात जो गुण कर्म स्वभाव से ब्राह्मणादि वर्ण व्यवस्था थी उसको नष्ट कर जन्म पर रखी और मृतक पर्यंत का भी दान यजमानों से लेने लगे। जैसे अपनी इच्छा हुई वैसा करते चले गए, यहाँ तक कि हम भूदेव हैं, हमारी सेवा के बिना देवलोक किसी को नहीं मिल सकता। इनसे पूछना चाहिए कि तुम किस लोक में पधारोगे, तुम्हारे काम तो घोर नरक भोगने के हैं, कृमि कीट पतंग आदि बनोगे। तब तो बड़े क्रोधित होकर कहते हैं हम शाप दे देंगे, तुम्हारा नाश हो जाएगा, क्योंकि लिखा है ब्रह्म द्रोही विनस्ती, जो ब्राह्मणों से द्रोह करता है उसका नाश हो जाता है। ये बात सच्ची है। अब देखो इसमें दयानंद सरस्वती जी ने कितना बढ़िया एक्सप्लेन किया आगे, क्या लिखा है, ये बात तो सच्ची है, लेकिन कैसे कि जो पूर्ण वेद और परमात्मा को जानने वाले हैं, जो पूर्ण वेदों को जानता है, परमात्मा को जानता है, धर्मात्मा, सब जगत के उपकारक पुरुषों से कोई द्वेष करेगा वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। जो पूर्ण परमात्मा होगा, जो पूर्ण वेद को जानने वाला होगा, पूरे संसार को पालन पोषण कर सबके एक निगाह देखने वाला होगा, उससे कोई बैर करेगा तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, हमने अपने कबीर साहब से मोह हटाया, सतलोक में बर्बाद हुए, 600 साल पहले बर्बाद हुए और वर्तमान समय भी ये सब बर्बाद हैं। जो भी अपने गुरु के साथ इस तरह गद्दारी करेगा, ये पूर्ण परमात्मा, वो गद्दारी को वो नष्ट होगा, और इन हरामखोर नहीं जो ये दूसरे से पैसा खा रहे, इनके नष्ट नहीं होगा। इसीलिए हमने लिखा था, जिन्होंने हमारे पूर्ण परमात्मा स्वरूप गुरुदेव के साथ द्वेष किया है उसका सत्यानाश हो जाएगा। परंतु जो ब्राह्मण नहीं है उनका ना नाम ब्राह्मण है और ना उनकी सेवा करनी चाहिए। देखो ये सब हमने आपको बैक उससे दिखा देता हूँ, देखिए ये सब देखो हमने लिखा था, यहाँ से शुरुआत किया था, बहुत लिखा पढ़ी है, 2015 किया था ये सब लिखा पढ़ी, ये सब 2015 में लिखा था, यहाँ शुरुआत किया था। ये देखिए, जगतगुरु तथा संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। श्री स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित लोक वेद सत्यार्थ प्रकाश के सूक्ष्म प्रमाण पढ़ें। शम्भुल्लास मूर्ति पूजा समीक्षा पेज 316, ये सब पूरा, ये सब इसलिए सब पूरा लिखा था इसमें। ये क्या होता है, ये सब जो ना, ये सब लिखा पढ़ी करते थे रात रात दिन दिन, जो है ये सब रजिस्टर मेंटेन, एक ही चीज़ नहीं है, बहुत चीज़ों पर लिखा पढ़ी किया, ये सब लिखी। इसलिए आज के लिए परमात्मा ने सब तैयारी करवा रखी थी, ये सब पूरा लिखा पढ़ी परमात्मा ने सब करवाई है। ये सब जो है ये पूरा 2015 में बहुत लिखा पढ़ी परमात्मा ने करवाई, ये सब पूरा लिखा पढ़वाया परमात्मा ने, ये सब करवाया। ये सब जो है, ये सब आप लोग अपना समय कितना देते हो अपने परमात्मा के लिए, इसीलिए आप लोग जो है ना, आप लोग सारी बातें समझ नहीं आती। और अभी भी समय है कि काम धंधा कम कर दो, अपने गुरु को समय देना शुरू कर दो। ये बहुत परमात्मा ने लिखवाया पढ़वाया है। हाँ, ये तो आपको, ये देखिए कोई थोड़ा बहुत नहीं है, ये सब रामचरितमानस के बारे में सब बहुत कुछ लिखवाते पढ़वाया है भैया। ये दो रजिस्टर सब मेंटेन है, ये सब इधर भी देखो, ये सब लिखा हुआ है, ये सब जो ना, आप लोग समय नहीं देते अपने गुरु के लिए। ये सब जो है ना, यहाँ ये सब देखो पानी पड़ गया था, ये सब लिखा है, ये सब इसी तरह दिखा देता हूँ। ये देखो शुरुआत से ना, ये सब इस तरह सब पूरा लिखा हुआ है। ये सब लिखा पढ़ी करते थे रात रात दिन दिन, जो 2015 में सब परमात्मा को आया है, तब इतना सब जानकारी नहीं थी। ये सब देखिए, सब कार्यों को पूरा परमात्मा ने लिखवाया ये। और इधर देखो ये दूसरा रजिस्टर ये है, ये सब कई रजिस्टर मेंटेन कर रखे ये सब, ये देखिए सब पूरे कहाँ किसमें क्या क्या नहीं है। ये सब ये थोड़ा बहुत नहीं लिखा पढ़ी है, ये रामचरितमानस गीता सबके बारे में लिखा परमात्मा ने, ये सब लिखवाया है। श्री कृष्ण और राम एक ही है, ये सब पूरा भागवत रामचरितमानस का सब पूरा लिखवाया
ये सब ये एक एक चीज़ नहीं, ये बहुत चीज़ है। ये आज के लिए परमात्मा ने देखो ये सब रामचरितमानस का पूरा सबका अलग अलग पूरा प्रमाण लिखवाया है। रामचरितमानस गीता और गीता दोनों एक ही क्या कहती हैं वो सब ये दो लिखवाया। ये सब जो है ना रात दिन सब परमात्मा लिखा पढ़ी करवाते थे। ये ऐसे को थोड़े होता है कि 4 दिन के बाद आप सब जान जाओगे। ये सब लिखा पढ़ी परमात्मा ने करवाई है। ये देखिए ये सब जो है ना ये बीच में जगह जगह काफ़ी काम करवाया था परमात्मा ने। ये जितना परमेश्वर को दया से जितना ज़रूरत था उतना ये सब परमात्मा ने ये सब करवाया था। ये बीच में सब अलग अलग पन्ने छोड़ छोड़ कर ये सब लिखवाते थे परमात्मा। बहुत काम करवाया तब जाके आज इस जगह पर सफल। ऐसे को थोड़े होता है कि 4 दिन लग जाओ बस हो गया काम है? ये सब परमात्मा ने दिखाया। अब फिर वही चलते हैं। 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। तो कोई तीर्थ नाम स्मरण सत्य ही है या नहीं? सत्य है। वेद आदि सत्य शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, धार्मिक विद्वानों का संग, धर्मानुष्ठान, योगाभ्यास, निवैर निष्कपट सत्य भाषण, माता पिता आचार की स्तुति, सेवा, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना व सेवा, शांति, सुशीलता, धर्मयुक्त पुरुषार्थ, ज्ञान विज्ञान आदि शुभ गुण कर्म दुखों से तारने वाले होने से तीर्थ है। ये सब तारने वाले ये तीर्थ है। और जो जल स्थल मय है वे तीर्थ कभी नहीं है हो सकते, क्योंकि जना इस तरह तानी तीर्थानी, मनुष्य जिन करके दुखों से तरे, जिन कर्म को करके दुखों से तरे उनका नाम तीर्थ है। जल स्थल तारने वाले नहीं है, किंतु डुबा कर मारने वाले हैं। प्रत्युत नौका आदि का नाम तीर्थ हो सकता है, क्योंकि नाव आपको वहां से पार कर सकती है, वो तीर्थ हो सकता है, क्योंकि उनसे समुद्र आदि को तरते हैं, पार कर जाते हैं। जो वेदादि शास्त्र और सत्य भाषण आदि धर्म लक्षणों से साधु हों, उसको अन्न आदि पदार्थ देना और उनसे विद्या लेना आदि तीर्थ कहते हैं। ब्रह्म ही ईश्वर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। ये तो इस तरह इन्होंने बहुत कटाक्ष किया, बहुत विरोध किया है। सखरी भक्ति क्या है वो सब भक्ति के बारे में बताया है। इसमें लिखा है कि नमस्ते नमस्ते रुद्रमन्य वैष्णवी कामनाथ, मतलब ये लिखा है कि इन वचनों में शैव आदि संप्रदाय सिद्ध नहीं होते। ये सब देवी देवताओं की बातें में सब लिखा हुआ है। इसमें लिखा कि 7वां 8वां स्वामी सेवक, 15वां परमेश्वर ने सुगंधित युक्त पुष्पादि पदार्थ वायु जल के दुर्गंध निवारण और आरोग्यता के लिए बनाए थे। पुष्प ये बनाए थे इसलिए खुशबू फैले, जो गंदगी है वो खत्म हो पुष्पों की खुशबू से। लेकिन हम आप लोग फूलों को तोड़ रहे हैं, उनको पुजारी तोड़ कर ना जाने उन पुष्पों को कितने दिन तक सुगंधित आकाश में चढ़कर वायु जल की शुद्धि करता और पूर्व सुगंधित के समय तक उनका सुगंध होता। मतलब वो फूल अगर लगे रहते तो कितने दिन तक पूरी पृथ्वी का वातावरण साफ करते
ये खुशबू फैलाते, और पुजारी ने क्या किया, उनको तड़वा करके मंदिर चढ़ा दिया, फिर सड़े और सड़ करके फिर वो बदबू पैदा किए। ये हालात पूरा भारत, पूरा विश्व देखो कैसे फूलों की खेती कर रहा है और कैसे फूलों को बर्बाद किया जा रहा है। और ये सतलोक आश्रम धनाना के गुंडों ने आपके पैसे को किस तरह से फूलों में बर्बाद किया, आप खुद आपने देखा और देख रहे हैं कैसे फूलों को नीचे कुचला जा रहा है। इसीलिए कहा कि पुष्प आदि कीच के साथ मिलकर सड़कर उल्टा दुर्गंध उत्पन्न करते हैं। क्या परमात्मा ने पत्थर पर चढ़ाने के लिए पुष्प आदि सुगंध युक्त पदार्थ रचे थे? क्या परमात्मा ने इसलिए बनाया था कि पत्थर पर चढ़ा दो? पत्थर पर चढ़े हुए पुष्प, चंदन, अक्षत आदि सबका जल और मृतिका मिट्टी के सहयोग होने से मोरी व कुंड में आकर सड़ के इतना उससे दुर्गंध आकाश में चढ़ता है कि जितना मनुष्य के मल टट्टी का और सहस्रों जीव उसमें पड़ते उसी मरते और सड़ते हैं। ऐसे ऐसे अनेक मूर्ति पूजा के करने में दोष आते हैं। इसलिए सर्वथा पाषाण आदि मूर्ति पूजा सज्जन लोगों को नहीं करनी चाहिए, त्याग देने योग्य। जो लोग पाषाण में मूर्ति की पूजा की है या करते हैं और करते रहेंगे, वे पूर्वोक्त दोषों से न बचे हैं और न बचते और न ही बचेंगे। ये सब बहुत विरोध किया है। भगत भाइयों, इस तरह ये सब चीज़ें समझो, बहुत कुछ लिखा, वो क्या क्या पढ़ के सुनाएं। तो मेन चीज़ें जो हमें बताना था, दिखाना था, वो बताया। और मेन बात ये है, ये केवल 2 ही रजिस्टर नहीं है, बहुत लिखा पढ़ी किया है। 2015-16 का ये सब है। आज परमात्मा वो सब दिखा रहे हैं। उसमें नहीं सोचा था कि आज ये मौका आएगा। ये बंदी छोड़ की दया है। तो भगत भाइयों, आंखें खोलो और मजबूती के साथ डटो, ये सारी चीज़ें समझो, और परमेश्वर की दया से ऐसे ही एक से एक सबूत उजागर करते रहेंगे आपके पास। अब आप लोग खुद प्रचार प्रसार करो कि जो इन गुंडों ने सत्यार्थ प्रकाश के बारे में प्रचार किया था, गलत प्रचार किया था दयानंद सरस्वती जी के बारे में, अब जूता उठाओ इन हरामजादों को, बताओ साले करो था कांड के रहस्यनामा पुस्तक में जो लिखा है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कब लिखा है? उसने जिसने जहाँ लिखा है वहाँ उसका पूरा विवरण दे रखा है दयानंद सरस्वती जी ने। और तुम हरामजादों ने हम लोगों को भड़काने के लिए नीच काम किए। कैसे भविष्यवाणियाँ बदल दिया। कोई भविष्यवाणी हो या ना हो, हमें आपको लिख के दे दिया, बस हम मानने लगे। हमें आपको पता नहीं भविष्यवाणी लिखी है नहीं थी ना, किताब बना दिए। जानते हैं कि पढ़े लिखे मूर्ख हैं, अध्याय पेज नंबर लिख दो, इन्हें क्या लेना, ना कुछ भी नहीं। इसीलिए हमने सारे साथ खरीदे, सब में मिलाया था। तो परमात्मा की बड़ी दया है कि लगे रहो और इसमें खूब प्रचार प्रसार करो। जो भी ऑडियो वीडियो बना के डाल रहे हैं छोटे छोटे, को जम के वायरल करो। जूता चलाओ सालों के, कहीं भी कोई पुस्तक ये बेचने ना पाए। परमात्मा की बड़ी दया, इनको लगे रहने दो नेताओं मंत्रियों के बीच में, कि परमात्मा ने इसलिए इनको बांट दिया है कि तुम लगे रहो और हम लोग यहाँ अपना काम करते रहे। ये सब परमात्मा इसलिए किनारा कर दिया। तो बहुत भाइयों, ये सत्यार्थ प्रकाश में जो भी ये सत्यार्थ प्रकाश से बातें ले करके इन हरामजादों ने करोथा कांड रहस्यनामा पुस्तक में लिखा या अन्य पुस्तकों में लिखा है, आप सब लोग खुद सत्यार्थ प्रकाश खरीदिए और इनकी पुस्तक से मिलाइए। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपनी बात नहीं लिखी है। उन्होंने लिखा किस अध्याय, किस पेज, किस पुस्तक में और किसने क्या लिखा था, उसका उन्होंने सारांश इसमें लिखा, बस ये। और अपना जो अलग है, वो जो इन्होंने विरोध किया है ये पाखंडियों का, सबसे ज़्यादा ये मूर्ति पूजा का विरोध किया
इन पाखंडियों का विरोध किया। सबसे ज़्यादा दयानंद शास्त्री जी और समाजियों ने विरोध किया। ये ब्रह्मा विष्णु है की पूजा करना, ये सब करना, ये जितने चारों ये धर्मगुरु हैं, चारों शंकराचार्य, इनका सबसे ज़्यादा विरोध और समाजियों ने किया। हम आप लोगों तो कुछ किया नहीं है जितना उन्होंने विरोध किया, खुल कर के विरोध किया। वही हरामजादे उन्हीं को ही गालियाँ देते हैं। तो ये इसीलिए हमें आपको भड़का रहे थे, दयानंद शास्त्री जी फलाने, वो सुल्फा पीता था, ये पीता था, भांग तंबाकू खाता था, हम लोग भी मान लिए। अरे वो जब अपनी कम उम्र में ये सब खोज के लिए निकले तो रास्ते में हर तरह के लोग मिले, तो उन्होंने अपना जीवन परिचय लिखा। उन्हें तो लिखते नहीं कि सुल्फा पिया यहाँ किया, वो तो उनके साथ में जब रहे, वो मिले रास्ते में, तो उनके साथ वो सुल्फा पी लिया। और जब उनको सब ज्ञान हो गया तो उन्होंने खुदे सल्फा का, बीड़ी का, शराब का विरोध किया। जैसे संतराम पाजी महाराज कहते हैं कि मैंने 35 साल तक मतलब सभी देवी देवताओं की पूजा की, हनुमान जी की पूजा की, और शैतान में भगवान नाम पुस्तक लिखी थी वो चौड़ाई धाम वाले ने, उसमें यहाँ तक लिखा कि संत रामपाल जी महाराज शराब पीते थे। और तुम हरामजादो जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बने हो, तुम कितने कमीने रहे। कोई शराब पीता था, कोई गांजा पीता था, कोई हुक्का पीता था, और हरियाणा में तो सबसे ज़्यादा हुक्का चलता है। तो अब वो छोड़ दिया, जब उनको ज्ञान हुआ छोड़ दिया, तो आप फिर उसकी बात को लेकर के इसमें कहोगे कि देखो ये सुल्फा पीता था, ये हुक्का पीता था, ये शराब पीता था। यार हम भी तम्बाकू मसाला खाते थे जब संत रामपाल जी आश्रम नहीं थे। हाँ, इतना नहीं खाते थे जितना लोग खाते थे। तो कहोगे तम्बाकू मसाला खाता था, अब हमारे दांत देखते साले कुत्ते जो जोड़ता था क्या, रामचंद्र वो पहले मसाला थूक गया, सुपारी थूक गया, सुपारी खा रहा, ये हमारे लाल दांत देख करके ना। कितने नीच लोग हैं। सत्यार्थ प्रकाश के बारे में इन कमीनों ने जो इसमें कृष्णा दास जी भगत जी को सत साहेब नेपाल से है भगत जी, ये वीडियो ज़रूर देखना आप सब लोग अगर जिन्होंने ना देखा हो। तो ये और उनका दयानंद शास्त्री जी का नाम लिख करके ना ये सब लिखते रहे हैं। 45 साल का लड़का, 16 साल की लड़की, अरे साले कुत्तों शर्म नहीं आई तुमको हैं? कैसे उसमें क्या लिखा क्या नहीं लिखा, और यहाँ जोड़ दिया कि शादी करवा रहे, और हम आप लोग भी गालियाँ देते रहे कि यार कैसा ये नीच है। दयानंद शास्त्री जी हैं 45 साल के साथ 14 साल की लड़की की शादी करने निकल गए रहे। अरे पढ़ो लिखो तो कम से कम, लेकिन पढ़ना लिखना किसी को नहीं। क्या बताया जाएगा। ये बड़ा दुख हुआ जब इस पुस्तक को पढ़ा सत्यार्थ प्रकाश को। इसीलिए परमात्मा ने आप दिखाया कि देख लो ये गुंडे नीच हरामजादे कितने कमीने थे, कितने कमीने थे। थोड़ा सा अगर आप समय देंगे तो दिखा भी सकता हूँ। बहुत हराम खोर थे साले, कितने कैसी अश्लील भाषाओं का लिखा उनके खिलाफ, कितना गलत लिखा है। और जब ये पढ़ा तब दास को समझ में आया कि यार हम कितना इन पर भरोसा करते थे। इसीलिए परमेश्वर कहते थे कि जब पानी ला दे दो, किन पे भरोसा मत करो, ये बहुत कमीने हैं। रामजादे को जूतों से मारना चाहिए। जितने कोऑर्डिनेटर, नामदान, संचालक, ये सब इन पर जूतों से मारना चाहिए, जूतों से। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसीलिए हम इनको गालियाँ देते हैं। नहीं तो गालियाँ देने का हमारा कोई औचित्य नहीं है।
भाइयों, ये जिन खोया तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, तो मैं बपुरा बूलन डरा रहा किनारे बैठ। भगत जी समुल्लास 3 पेज नंबर 36 से 37। समुल्लास 3 में हम 4 में ढूंढ रहे थे, पेज नंबर 36 से 37। ये भगत जी पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब। तो भगत भाइयों पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। इसमें देखो, इसमें लिखा उत्तम ब्रह्मचर्य 48 वर्ष पर्यंत का तीसरे प्रकार का होता है। जैसे 48 अक्षर की जगती, वैसे जो 48 वर्ष अत्यंत यथावत ब्रह्मचर्य करता है। इसमें लिखा शरीर की 4 अवस्थाएं होती हैं। एक वृद्धि जो 16वें वर्ष से लेकर 25वें वर्ष पर्यंत सब धातुओं की बढ़ती होती है। दूसरा यौवन जो 25वें वर्ष के अंत में 26वें वर्ष के आदि में युवावस्था आरंभ होती। तीसरी संपूर्णता जो 25वें वर्ष से लेकर 40वें वर्ष पर्यंत सब धातुओं की पुष्टि होती है। चौथी किंचित परिहरण जब सब सांगो पांग शरीर सकल धातु पुष्ट होके पूर्णता को प्राप्त होते हैं। तदंतर जो धातु बढ़ता हुए शरीर में नहीं रहता, किंतु स्वप्न पर स्वेदादि द्वार से बाहर निकल जाता है, वही 40वां वर्ष उत्तम समय विवाह का है। अर्थात उत्तमोत्तम 48वें वर्ष में विवाह करना। क्या यह ब्रह्मचर्य का नियम? इसमें लिखा है, यह सुश्रुत के सूत्र स्थान का वचन है। ये नहीं कि हमने अपना कहा है, इसमें कायदे लिखा हुआ है। पर क्या ब्रह्मचर्य का नियम स्त्री पुरुष दोनों करना चाहिए? नहीं। जो 25 वर्ष पर्यंत पुरुष ब्रह्मचर्य करे, 16 वर्ष पर्यंत कन्या, 25 वर्ष तक पुरुष ब्रह्मचर्य करे, 16 वर्ष तक कन्या। जो पुरुष 30 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचारी रहे तो स्त्री 17 वर्ष। जो पुरुष 36 वर्ष रहे तो स्त्री 18 वर्ष। जो पुरुष 40 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री 20 वर्ष। जो पुरुष 44 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री 22 वर्ष। जो पुरुष 48 वर्ष ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री 24 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य सेवन रखे। अर्थात 48वें वर्ष से आगे पुरुष और 24वें वर्ष से आगे स्त्री को ब्रह्मचर्य न रखना चाहिए। परंतु ये नियम विवाह करने वाले पुरुष और स्त्रियों का है। विवाह करने वाले पुरुष स्त्रियों का है। जो विवाह करना ही नहीं चाहे वे मरण पर्यंत ब्रह्मचारी रह सकते हो। जो मतलब विवाह भी करना चाहते हो, ब्रह्मचर्य रहना चाहते हो, उनके लिए दिया है। वो ऐसे इतने साल तक ब्रह्मचारी रहने के बाद भी वो शादी कर सकते हैं। परंतु ये काम पूर्ण विद्या वाले जितेंद्रीय और निर्दोष योगी स्त्री और पुरुष का है। ये बड़ा कठिन काम है, जो काम के वेग को थाम के इंद्रियों को अपने बस में रखता है। और ये किसमें लिखा है? ये श्लोक लिखा, ये तैत्तिरोपनिषद शिक्षावली अनुवाद 9 का वचन है। मतलब ये नहीं कहा कि हम लिख रहे हैं, ये उसमें लिखा हुआ। और इन साले कुत्तों ने क्या लिखा कि दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि 48 साल के लड़के से 16 साल की लड़की की शादी करना चाहिए। बताइए, 48 साल के बूढ़े से बड़े से 16 साल की लड़की शादी करना चाहिए। ये नीचों ने ऐसी गपोड़, ऐसी निर्लजताएं भाषाएं बोली, इस काले मिल जाए तो जूते मारो जूते। और जितने भी नामदान संचालक, कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, जितने भी सतलोक आश्रम संचालक, जितने भी साले कमीने सुन रहे हमारी बात, साले मिल गए तो जूते ही मारूंगा, साले मुंह में जूता फोड़ूंगा। हराम जादो, इतनी नीचताएं भाषाएं लिखी हैं इन पुस्तकों में, कर्ता कांड के रहस्य अन्य पुस्तकों में, छंतराम पाजी महाराज के नाम की पुस्तकों में हैं, दयानंद सरस्वती जी के खिलाफ जहर घोला उल्टा करके ना। तुम्हारे पर विश्वास करते थे कि लोग पढ़ेंगे नहीं, जो मर्जिया कर दो। लेकिन परमात्मा इसीलिए कहा था तू आगे आगे चल। काल ने कहा था कि आगे के हम चलेंगे और परमात्मा पीछे से आप अपने बच्चे भेजना। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, तू आगे आगे चल, पीछे मैं भेजूंगा। इसीलिए परमात्मा ने आज सत्यार्थ प्रकाश का जो खुलासा दिखाया, वो परमात्मा ने इसीलिए आज उजागर करवाया। और एक एक एविडेंस बंदी छोड़ सदगुरु संतराम पाजी महाराज दिया है। तुम हरामजादों ने पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो फर्जी वाला कर रखा ना, आश्रम फर्जी, नाम दीक्षा फर्जी, ट्रस्ट फर्जी,
सब कुछ फर्जी। एक भी पूरे वर्ल्ड में संतराम पाजमा का एक भी कोशिश नहीं, कोई माई का लाल पूरे वर्ल्ड में पैदा नहीं हुआ है जो अपने आप को साबित कर दे कि मैं संतराम पाजमा का शिष्य हूँ। हाँ, वो साबित कर सकता है जो संतराम पाजी महाराज के बताए हुए ज्ञान पर चल रहा होगा, वो असली संतराम पाजमा का शिष्य होगा। और जिसने कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट या बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के पर्चे में नाम दीक्षा लिए और डीबीडी द्वारा नाम दीक्षा लिए, वो कोई शिष्य नहीं पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक भी कोई शिष्य नहीं, एक भी संतराम पाजमा का असली पुस्तक नहीं। सारी पुस्तकें फर्जी, कोई पुस्तक असली नहीं। ज्ञानगंगा, जीने की राह, अंधश्रद्धा, भक्ति कतरा, जितनी किसी भी पुस्तक में प्रेस का नाम नहीं है। और तो और देखिए, सतलोक आश्रम धनाना के अंदर संतराम पाजी महाराज बैठे हुए हैं और वहां नाम दीक्षा कबीर परमेश्वर भक्ति सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से दी जा रही। सतलोक आश्रम बरवाला 2014 से बंद है। उस सतलोक आश्रम धनाना जिसके अंदर संतराम पाजी महाराज बैठे हुए हैं, वहां पर मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट का बोर्ड दिखाया जा रहा। पूरे भारत में, पूरे विश्व में जितने भी आश्रम चल रहे हैं, सारे आश्रम मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट को दिखाया, इनके नाम चल रहे हैं। और नाम दीक्षा कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे नाम दीक्षा दी रही, वो भी सतलोक आश्रम बरवाला, टोहाना और हिसार हरियाणा के नाम से जारी। पूरे भारत में कबीर परमेश्वर भक्ति चल रहा है। पाकिस्तान में कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाला चल रहा है। अमेरिका में कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाला चल रहा है। इंग्लैंड, नेपाल, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इंग्लैंड, बेल्जियम, कनाडा, कतर, दोहा, बांग्लादेश आदि आदि देशों में, हांगकांग, सब जगह कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाला, टोहाना रोड, हिसार हरियाणा दिखाएगा। पूरा साला वर्ल्ड में जितने भी संतराम पाजी महा के नाम के सब हरामजादे, अंधे, गूंगे, बहरे हैं। किसी को दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम हराम खोरो। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से तुमको नाम दीक्षा दी जा रही है। जो भी भंडारा हो रहे हैं वो पीला पर्चा आएगा, सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से आएगा। जितने भी आश्रम चल रहे हैं, इन आश्रमों में सतलोक आश्रम धनाला के नाम से परमिशन नहीं जाती, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम से परमिशन नहीं जाती, दूसरे ट्रस्टों के नाम से फर्जी परमिशन दी जा रही है। ये हालात है। किसी को परमिशन लेटर नहीं देखना। साला पूरे भारत में, पूरे विश्व में शायद आज़ादी के बाद से या जब से सृष्टि चली होगी तब से वर्तमान समय तक पहला ऐसा ये पंथ है संतराम पाजी महाराज का कबीर पंथ, जो दुनिया के सबसे सच्चा पंथ है, लेकिन दुनिया के सबसे झूठा पंथ इन गुंडों ने बना दिया। पूरे भारतवर्ष से पूरे विश्व में फर्जी वाला चल रहा है। आज इसीलिए ये हरामजादे संतराम पाजी महाराज को बंधक बना रखे। इसीलिए इन गुंडों ने 2006 में करौथा कांड करवाया और संतराम पाजी महाराज को 22 महीने जेल में रहना पड़ा। और इन हरामजादों ने जब दूसरा आश्रम सतलोक आश्रम बरवाला बना लिया तो इन गुंडों ने अपनी कूटनीति चाल से 22 महीने बाद संतराम पाजी महाराज को जेल से बाहर निकाला। हम तो ये सोचते थे कोर्ट ने अपनी मर्जी जमा दी होगी, लेकिन नहीं, इन कमीनों की पूरी साजिश थी। इसके बाद जेल से बाहर आने के बाद जब तारीख का सिलसिला आया, कोर्ट की तारीखों में जाना पड़ा, जाने का सिलसिला आया, जो तारीख है 2006 करौथा कांड में तारीख पड़ती थी, तो तारीख पे ना जाना पड़े, इन्होंने वहाँ की सरकार थे, कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उनसे सबसे मिल करके इन गुंडों ने संतराम पाजी महाराज की हाजिरी माफ़ी करवाई। हाजिरी माफ़ी क्यों करवाई? क्योंकि इनको बरवाला कांड कराना था और हाजिरी माफ़ी इन गुंडों ने करवाई। और इसके बाद इन गुंडों ने आए दिन करौथा आश्रम में वहाँ बवाल करते रहे और इसके बाद वो हाजिरी माफ़ी जो है कैंसिल करना पड़ा। 10/3/2014 को शायद वो मतलब टाइम ख़त्म हुआ था हाजिरी माफ़ी का, और 14/7/2014 का इन गुंडों ने चढ़ाई करा दी। हिसार को रोहतक को हाईजैक करवा करके और इसके बाद इन्होंने लगा दिया वही काम। जब उनकी हाजिरी माफ़ी जो समय दिया था 2008 से लगा 2014 तक का, और जब हाजिरी माफ़ी का टाइम ख़त्म हुआ और तब तक इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनाई, काले कमांडो बनाए, पूरी तैयारी कर ली 2-3 साल में। और इसके बाद इन्होंने
14/7/2014 को हाईजैक किया और इसके बाद 18 नवंबर 2014 में काले कमांडो लगा के बरवाला कांड करा दिया। इस बार इन कमीनों ने क्या किया, 11.5 साल से संतराम पाजी महाराज जेल में रहे और ये सब गुंडे जेल से बाहर घूम रहे थे। इसी तरह 2006 से 2008 में भी ये गुंडे सब बाहर आ गए थे और इस बार वही काम किया। और 11.5 साल में जब इन गुंडों ने सतलोक आश्रम धड़ाला से लेकर सारी व्यवस्थाएं अपनी कर ली, भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की 26/8/2014 को सरकार बनी थी और 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड हो गया था। माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री, उसमें माननीय मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, तब वो मीडिया के सामने जवाब दे रहे थे। अंत में उन्होंने एक और सारे वीडियो हमारे पास हैं, उसमें कहा था कि अगर कांग्रेस के समय 2006 जो करौथा कांड हुआ था, इसके बाद दोबारा 2000 तो बरवाला आश्रम नहीं बनने दिया था, तो आज बरवाला कांड 18 नवंबर 2014 बरवाला कांड नहीं होता। मनोहर लाल खट्टर जी जो मुख्यमंत्री थे वो ये सब कह रहे थे, माननीय मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री जी अब तो आज मुख्यमंत्री नहीं हो, नायब सिंह सैनी है। अब आप बताइए, आप तो कह रहे थे भारतीय कांग्रेस के जमाने में करौता कांड हुआ था, अगर करौता कांड के बाद दोबारा सतलोक आश्रम बरवाला कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा नहीं बनने देते तो बरवाला कांड नहीं होता। तो आपने सतलोक आश्रम धनाना, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, सतलोक आश्रम भिवानी सब क्यों बनने दिया? आपने क्यों बनने दिया सतलोक आश्रम धनाना? आपकी सरकार थी, आप तब कांड हुआ था, आप सबको पता है। और संतराम पाजी महाराज निर्दोष होते हुए संतराम पाजी महाराज को सजा भोगनी पड़ी। आपने क्यों आश्रम बनने दिए? और आप देखिए, जब 10/4/2026 को संतराम पाजी महाराज को जेल से जब बाहर निकलना था, तब पूरा काफिला उनको लेने गया, तब उनको कोई खतरा नहीं था। और जब 16/5/2026 को जेल से बाहर आने के बाद पहली तारीख पड़ी देशद्रोह केस की, तो तुरंत हिसार कोर्ट पे एप्लीकेशन लगा दी गई कि संतराम पाजी महाराज को खतरा है और समाजियों से खतरा है। और आपने प्रशासन से मिलकर, थाना बरवाला से मिलकर के और वहाँ पे दिखवा दिया और कि हाँ संतराम पाजी महाराज खतरा है। यही थाना बरवाला है जहाँ बरवाला कांड हुआ था। क्या थाना बरवाला भूल गया? ये सोचिए कितनी बड़ी साजिश रची गई है और संतराम पाजी महाराज हाजिर माफी करवाई गई। क्यों करवाई गई है? क्योंकि सतलोक आश्रम धनाना जो बना है वो संतराम पाजी महाराज का नहीं है, वो मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट का होगा या नहीं होगा, केवल बैनर लगा दिखाते हैं बस। और मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट का चेयरमैन रंधावा खत्री है, संतराम पाजी महाराज को उस ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं। ग्राम धनाना के नाम पर संतराम पाजी महाराज की बात कराई गई है और सतलोक आश्रम धनाना इसीलिए पूरी रणनीति के तहत बनाया गया कि अब कल को आने वाले समय में फिर ये संतराम पाजी महाराज का जो है ना कोर्ट की तारीख में नहीं जाने देंगे, या जितने दिन तक का इन्होंने लिया कि इतने साल तक या इतने दिन तक संतराम पाजी महाराज का जो हाजिरी माफी करवाई है, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद यही सरकार संतराम पाजी महाराज को अरेस्ट करेगी तो गांव में ढूंढेगी, जो गांव में घर है वहाँ संतराम पाजी महाराज मिलेंगे नहीं। अब संतराम पाजी महाराज सतलोक आश्रम धनाना में है कि संतराम पाजी महाराज सतलोक आश्रम बैतूल में है कि संतराम पाजी महाराज महाराष्ट्र में है कि संतराम पाजी महाराज नेपाल में है, तुम पता ही नहीं लगा पाओगे। और ऐसे ही संतराम पाजी महाराज को समाप्त कर दिया जाएगा और हम आप लोग बैठे बैठे बस मंत्र जाप करते रहो और जाओ सचभूषण जैसे गद्दार हरामजादों की तरह लिख के दे आना, माफी मांग के ना, बड़ा अच्छा काम करोगे। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू पर पाइप डूब के मर जाना चाहिए। वही संतराम पाजी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर क्या कहा था कि मुझे जान से मार डालते, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। और ये ढूंढ रहे थे और ये परमात्मा नहीं मिले, तभी हरामजादों ने 5 महिला एक बच्चे को लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। अगर इस हरामजादे साला ये कमीना ये वकील सचभूषण, इस हरामजादे की अगर पत्नी वहां मरी होती, इसका तो बेटा तो है ही नहीं, अगर बेटा इसका मरा होता, इसकी बेटी मरी होती, इसके घर का सदस्य कोई मरा होता, ये साला कुत्ता कभी नहीं माफी मांगने जाता। मर जाओ साले, दूसरे के दुख दर्द पे मजाक उड़ाते हो। अरे तुम्हें नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा, नरक में। कैसे 5 महिला एक बच्चे की तड़पा हत्या जिन गुंडों ने की,
और वहां जाकर के माथा टेकते हो, तुम्हें सब पता है कि सारा सब कुछ फर्जी है। तो भक्त भाइयों, आने वाले समय में देख लेना हराम जादो क्या हाल होगा, क्योंकि अब जो जो लिखित में दे रहा है, अब इस बार इन्होंने कोई ट्रस्ट संस्था नहीं रखी, इस बार कोई तुम्हारा लगाव वहां नहीं रहेगा, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। आज सतलोक आश्रम धनाना के अंदर सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से नाम दीक्षा दी जा रही, सतलोक आश्रम बरवाला का पता पड़ा हुआ है, सतलोक आश्रम धनाना नहीं। इस बार उन्हें राष्ट्रीय समाज सेवा से वाला काम खत्म कर दिया। इस बार आपका वे भी खत्म हो रहा है कि जो जो आपने पहले नाम दीक्षा ले रखी थी, वो सारे फार्म आपके बदल दिए गए। पहले बदल दिए गए 2018 2014 वाले, और इसके बाद अभी जो वो सब बदल दिए गए। आप क्या दिखाओगे जब कहीं पकड़े जाओगे और बताओगे देखो हमने ये नाम दीक्षा ली है, हम संतराम पाजीमा के शिष्य हैं। तो जब कोर्ट जाओगे ना, कोर्ट जाओगे साले जूते चलेंगे, कोर्ट में जज जूता चलाएगा। हराम खोरो, इसने लिखा कबीर परमेश्वर भक्ति से सतलोक आश्रम बरवाला। अब तुम साले हराम जादो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट डीड लेके आओ, बताओ साले कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट किसका है। ये जितने हराम जादे वहां नाम दीक्षा लेने गए हैं, जितने कमीने कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट पर नाम दीक्षा ले रहे दोबारा या पहले ले चुके, और तुम अगर कहीं पकड़े गए तो सबसे पहले तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी। तुम इतने अंधे गूंगे बहरे हो, साला पूरे वर्ल्ड में संत राम पाजीमा का विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान था, और आज इस सर्वश्रेष्ठ ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ मूर्ख भरे हुए जिन हराम जादों की यही तमीज नहीं कि तुम्हारे पर्चे में क्या लिखा हुआ है, तुम्हारा फार्म बना के दिया रहा है तो फंसाने के लिए। जैसे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को फार्म दिया गया था और कार्ड बना दिया जाए, वो इसी तरह। और इस बार उन्हें सारी व्यवस्था खत्म कर दी। इस बार पुलिस ढूंढेगी सतलोक आश्रम ग्राम धनाना में संतराम पाजीमा जब तारीख बनाए जाएंगे। कहाँ चले गए संतराम पाजीमा? अंडरग्राउंड गायब हो गए। अब तो नकली संतराम पाजी महाराज को पहले बना के दिखा दिया। अब आप जान ही नहीं पाओगे असली संतराम पाजी महाराज कौन है, क्योंकि आपको याद होगा कि अभी 2022-23 में ये हरामजादे दिखाते थे ना, लंबे चौड़े दो संतराम पाजी महाराज आ गए जा रहे, फोटो दिखाते थे झलक। तो ये पहले से इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है, आप भूल जाते हो। आप याद करिए जो वीडियो दिखाते ना, देखो संतराम पाजी में आ गए, ऐसा तिरछा वीडियो बनाते थे कि आगे जा रहे लंबे चौड़े साफा बांधे। तो इन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी है। आप अपने संत गुरु को पहचान नहीं सकते, आप अपने गुरु की आवाज नहीं जानते, तो आप क्या खाक जानोगे। आज आपका गुरु जेल से बाहर आ गया, परमात्मा चिल्लाते थे। अब तुम्हारा गुरु सबके सामने नहीं आ सकता, अब तुम्हारा गुरु मोबाइल नहीं देख सकता, तुम्हारा गुरु किसी बात नहीं कर सकता। ये परमात्मा के लक्षण है कि विचार कीजिए, ये हमारे गुरु किस तरह बंधक बना रखा है। हमारे गुरु पूरी दुनिया के सामने निस्तमाभूत किया जा रहा है, और आप लाखों करोड़ों शिष्य बने फर्जी। तुम्हारे पास टोटल सब कुछ फर्जी है, और फिर बताओगे गुरुजी हमारा नाम ठीक चल रहा है, खंड तो नहीं है। नहीं, हाँ बेटा सब ठीक चल रहा है, खुश हो गए। गुरु ने क्या कहा था कि तुम्हारी भक्ति और नियम सही चल रहे या नहीं चल रहे, या आप स्वयं अपनी पहचान करो। टीचर को थोड़ा बताएगा। और उसकी सबसे बड़ी पहचान बताई थी कि जब आपकी भक्ति करते समय या नियम मर्यादाओं में मर्यादा में रहते हुए संत राम पाजीमा परमात्मा के सत्संग सुनते समय अगर तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं करते तो तुम्हारे अंदर अभी तक भक्ति प्रवेश ही नहीं की है, भक्ति प्रवेश ही नहीं की है, और तुम्हारे आंसू गिरते हैं। तुम तो बड़े खुशी खुशी पूछते हो गुरु जी हमारा नाम शुद्ध है, हमारी भक्ति बढ़िया चल रही है। खाना तुम खाओ और पूछो जाके मम्मी से कि मम्मी आज हमने खाना खाया था कि नहीं खाया था, हैं? मम्मी याद रखेंगी, तुम्हें याद नहीं है, हैं? यह है संत राम पाजीमा के शिष्यों का असली चेहरा। इसलिए समय रहते आप सब लोग जागिए, सच्चाई जानिए, और ये उजागर करिए कि ज्ञान का पुस्तक, जीने की राह पुस्तक कहीं कोई व्यक्ति मिल जाए, सारे पकड़ करके 50-50 जूते मारो। सबसे पहले इनकी वीडियो बनाओ। हम चारों शंकराचार्यों के से और उनके शिष्यों से निवेदन करता हूँ, जितने आज समाजी हैं पूरे भारत पूरे विश्व में, उनसे निवेदन करता हूँ कि जहाँ भाई कहीं भी संत राम पाजी महाराज के नाम की पुस्तक, ज्ञानगा, जीने की राह, अंधश्रद्धा, भक्ति, खतरा, कोई भी पुस्तक बेचते हुए मिल जाए, सबसे पहले उसकी वीडियो बनाइए आप। चाहे वो पुस्तक का स्टॉल लगा रखा हो या पुस्तक बेच रहा हो, सबसे पहले उसकी वीडियो बनाइए आप। पुस्तक लिए हुए जो भी है
इसके बाद 112 नंबर डायल करो और पुलिस बुलाओ, या इसके पहले 50-50 जूते मारो, वीडियो बनाओ, इसके बाद 50-50 जूते मारो, इसके बाद 112 नंबर डायल करो, इनके खिलाफ FIR करो और इनको सालों सीधा जेल पहुंचाओ। संत रामपाल जी वहाँ पर FIR नहीं होगी, ये याद रखना। ये हरामजादे जो सोचते ना कि हमें आपको दिखाते हैं, आप सोचते हो संत रामपाल जी वहाँ FIR होगी। संत रामपाल जी महाराज का इतनी बड़ी संस्था से हमारे भाभी गए, कोई सामने नहीं आएगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के का नाम उसने लिखा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज किसी पुस्तक के राइटर नहीं है, उसको कोई प्रमाणित नहीं कर सकता। पुस्तक छपती का है, वो फर्जी पता लिखा हुआ है, किस बात बाकी पुस्तकों में पता ही नहीं लिखा। अरे जिसमें पता लिखा प्रेस का नाम, उस पुस्तकों में गालियाँ लिखी हुई हैं, अंधश्रद्धा, भक्ति, खतरा है जान, जीने की राह और कबीर सागर सल्लार्थ, जिन जिन पुस्तकों ने मिलावट की है उसमें उन्होंने कबीर प्रिंटर C117 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली का पता डाल रखा, और किसी में डाल रखा है कबीर प्रिंटर C117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर। जयपुर में तो बवाना इंडस्ट्रियल एरिया है ही नहीं, और खुलेआम जीने की राह पुस्तक को खूब दिखाया जा रहा है, जीने की राह पुस्तक को प्रचार किया जा रहा है। इतने गुंडे हरामजादे दोगले हैं कि सतलोक आश्रमों के अंदर वो जीने की राह पुस्तक दिखा रहे हैं, जो रमेड़ियाँ हो रहे हैं वहाँ जीने की राह पुस्तक दिखाई जा रही। किसी जितनी रेमेडियाँ हो रही सबकी फर्जी रेमेडी होती है, किसी को कोई भी संस्था के द्वारा प्रमाण पत्र नहीं मिलता, और फिर भी तुम लोग खुश हो कि मेरी साथ रेमेडी हो रही। अरे चुल्लू भर पानी डूब के मर जाओ, तुम लोग ही ये झूठ का पूरा सहयोग कर रहे हो, तुम लोग अंधे गूंगे बहरे बन करके ना तुम ये चल रहे हो, सब कुछ फर्जी तुम्हारे सामने। कहीं भी पुस्तक बेचते मिल जाए, ये हरामजादे के खिलाफ FIR होगी। इनको साबित करना पड़ेगा कि ज्ञान का पुस्तक कहाँ छपती है, इनको साबित करना पड़ेगा कि ज्ञान का पुस्तक किसने लिखी है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने पुस्तक न छपवाई है और ना कहीं ये पुस्तक छपती है। ज्ञान का पुस्तक में तो किसी संस्था का नाम ही नहीं है, और किसी भी पुस्तक में ना तो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का नाम, ना मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट का नाम, ना बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का नाम। हाँ, 2006 तक जो पुस्तकें छपी उसमें बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम का था या सतलोक आश्रम दौलतपुर, दोनों का पता पड़ा होता था, और उसमें वाकायदे प्रेस का नाम होता था मिलेनियम प्रिंटिंग प्रेस फरीदाबाद। और जब से इन्होंने पुस्तक छापी है, जब से इन गुंडों ने पुस्तक छापी है, इन हरामजादों ने पुस्तक छापी है, ज्ञानगा, जीने की राह, अंधश्रद्धा, भक्ति, खतरा है जान, 2008 के बाद से किसी पुस्तक में न संस्था का नाम, कहाँ छपती कुछ भी नहीं है। टोटल फर्जी पुस्तक पूरे भारत पूरे विश्व में बेची जा रही, और केवल सिर्फ नीचे स्तर के जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनको 5-5, 10-10 रुपए पुस्तक का लालच देके गली गली में तो बिकवाया जा रहा। उनको होश नहीं है कि फर्जी पुस्तक लेके आप घूम रही हैं, आप ही जेल जाएंगी, आप ही सजा काटेंगी। और ये गुंडे दिखाते थे संत रामपाल जी महाराज केस वहाँ लगा, पुस्तक बेचने में जबलपुर में लगा, पंजाब में लगा, हरियाणा लगा, कोई माई का लाल पूरी दुनिया में संत रामपाल जी महाराज खिलाफ इन पुस्तकों को लेकर केस नहीं कर सकता, क्योंकि ये पुस्तक जिसके हाथ में लगी वही इसका दोषी माना जाएगा, वही इसका दोषी माना जाएगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया में संत रामपाल जी महाराज खिलाफ ये केस नहीं कर सकता। उनकी सिर्फ फोटो लगी, और फोटो लगे होने से या नाम लिख देने से उसका राइटर नहीं हो जाता, कि उसके सारे रूल्स होते हैं। ISBN नंबर होना चाहिए, किस प्रेस में छपी वहाँ पूरा आपने नोट दिया होगा, लिखित में दिया होगा, तब जाकर होता है। तो ये सोचिए समझिए, ये पूरे भारत में पूरे विश्व में इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, इतना बड़ा खुलेआम फर्जी चल रहा, फर्जी वाला पूरे वर्ल्ड में, साला कोई व्यक्ति इसके बारे में बोलने नहीं। सब साले हरामजादे नेता सांसद विधायक सब बिके हुए कमीने, इसीलिए जूता चलाया था, इसलिए नेताओं सांसदों विधायकों हजारों नेताओं को सबको सालों को फोन से बात किया, गालियां दी, लेकिन सालों के इतने बेशरम हैं, इनको वोट चाहिए, वोट। ये सब सारे हरामजादे वहाँ वोट के लिए वहाँ जा रहे, और परमात्मा को तो एकदम नुमाइश बना रखा, सब साले वहाँ झड़ी लगा रखा हरामजादों ने, कुत्तों ने। कभी भी संत रामपाल जी महाराज नेताओं मंत्रियों को अपने आसपास फटकने नहीं दिया। तो भगत भाइयों, ये बहुत बड़ी साजिश जो है ना, जो चल रही है, आप सब लोग समझ रहे हो, जान रहे हो, इसका विरोध कीजिए और जूता चलाओ, कहीं भी साले मिल जाए तो जूता चलाओ। चारों शंकराचार्यों से, चारों शंकराचार्य के शिष्यों से, सबसे बता रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज का पूरे विश्व में कोई एक शिष्य नहीं है। खुलेआम जूता चलाओ और सारा सहयोग हम करेंगे।
सारे प्रमाण हम देंगे, सारी पुस्तकें फर्जी उसका प्रमाण हम देंगे, सारे आश्रम फर्जी उसका प्रमाण हम देंगे, सारे आश्रम में फर्जी कार्यक्रम होते, कोई भी प्रशासन द्वारा परमिशन उसने नहीं लिया थी, किस संस्था के द्वारा, सारा सब कुछ फर्जी, उसके सारे एविडेंस हम देंगे। या FIR नंबर 434 जजमेंट में जो संत रामपाल जी बड़ाल का वीरेंद्र, मनोज, राम कुमार ढाका, राजकपूर, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी, इन गुंडों ने बरवाला कांड में 5 महिला एक बच्चे की हत्या की थी, उसको सारे सबूत हम देंगे, सारे सबूत हम देंगे। जूता चलाओ इन पर, जितने भी आर्य समाजी हैं पूरे भारत पूरे विश्व में, हम सब लोग मिल करके इन हरामजादों की जितने सतलोक आश्रम बने हुए सारे फर्जी आश्रम, इनको सबको फूंक देना, हरामजादों को जहां मिल जाए सालों को जिंदा, इनको सालों को जला देना। ये कमीनों ने पूरे भारत को पूरे विश्व को बर्बाद करके रखा। पता नहीं कितनी लड़कियों को उन्होंने भेज दिया, पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ बलात्कार किया, कितनी लड़कियों को भेज दिया। इतने नीच लोग हैं। इन हरामजादों ने दान पाठ दसवां ज्योत का पैसा घर घर जाके गेहूं दाल चावल मांग रहे। इस समय गेहूं का सीजन है, देखो साले कुत्ते जा रहे भक्तों के गेहूं मांगने जा रहे हैं। दाल चावल गेहूं खून अंगदान शरीर कुछ भी नहीं बाकी रखा, सब साले हरामजादे मांग डाले। परमात्मा ने कहा था जो मांगे सो भड़ुआ कहिए दर दर फिर अज्ञानी, और जो कि योग संपूर्ण जिसका मांग न पियो पानी। ये हरामजादे वो है। इन हरामजादे ने साले कुत्ते लोग जो यूट्यूब पर फेसबुक पर वीडियो बना डालते हैं, अपने ही उन लोगों से इसको लाइक सब्सक्राइब कराते, फिर इनको यूट्यूब सिल्वर बटन या गोल्डन बटन देगा तो कितना साले खुश होते हैं सिल्वर बटन गोल्डन बटन पा करके ना। तो भगत भाइयों, परमात्मा ने इसलिए सारे एविडेंस पूरे भारत पूरे विश्व में मुझदास को दे रखे हैं, इसलिए इन पर सालों का जूता चलाता हूँ। इनकी औकात नहीं कि संत रामपाल जी वहां जेल से बाहर आ गए, किसी भी विश्व के धर्मगुरु का सामना नहीं कर सकते। ये साले कुत्ते झूठ बोलते थे कि संत रामपाल जी वहां चारों शंकराचार्य को चैलेंज दिया। अरे अब हरामजादो संत रामपाल जी वहां जेल से बाहर आ गए, तुम असली बाप की औलाद हो तो अब चारों शंकराचार्यों का चैलेंज स्वीकार करो, अब आर्य समाजियों का चैलेंज स्वीकार करो, तो अब संत रामपाल जी को सबके सामने नहीं आने देंगे। यही हाल 2006 से 2008 में किया था कि संत रामपाल जी को बंदूक के साथ बंदे बना रखा था, और यही इस बार उन्होंने किया कि बंदूक के साथ बंदे बना कर रखा था। इतने साले कायर डरपोक हरामजादे, इनके यहाँ कोई हरामजादा एक भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो साला पूरे भारत में किसी एक भी शंकराचार्य का उनके शिष्यों का या आर्य समाजियों का या हमारा किसी का सामना कर सके। जब से संत रामपाल जी वहां जेल में थे, रोज फोन आता है, आप बात कर लो, आप बात कर लो। रामचंद्र बात नहीं करते, अरे कुत्ते अब तो जेल से बाहर आ गए, अब तो फोन दे दो ना संत रामपाल जी को, अब फोन नहीं देंगे, अब नहीं बात होगी। तो इसलिए भक्त भाइयों, लगातार हम वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोग वीडियो वायरल कर दो, और जूता चलाना, गली गली में जूता चलाना, सालों कुत्तों को कहीं भी पुस्तक बेचते मिल जाए, इन हरामजादों को जूतों से मारना है, जूतों से काट डालो सालों को, बोटी बोटी फूंक दो सालों जिंदा हरामजादों को। आने वाले समय में धीरे धीरे भी यही हो रहा। अब सारे यार समाजी सब मिल करके, क्योंकि ये गुंडे सब आएंगे नहीं, ये साले घुस गए बिलों में, न नामदान संचालक बाहर आएगा, न कोऑर्डिनेटर आएगा, न सतलोक आश्रम संचालक आएगा। अब केवल फेसबुक व्हाट्सएप भौंकेंगे, बाहर नहीं आ सकते। इतने धर्म गुरु के चेले चैलेंज दे रहे हैं, ये साले कुत्तों की औकात नहीं है कि एक सार्वजनिक चर्चा कर लें। अरे असली बाप की औलाद हो ना, अगर विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया है तो साले एक चैलेंज एक सार्वजनिक बैठक कर लो हरियाणा में, अब कर लो ना बैठक। साले कुत्ते कहते संत रामपाल जी महाराज ने चारों शंकराचार्य को चैलेंज दिया था, अब क्या हो गया? अब भी तो है चारों शंकराचार्य। चोरी छुपे साले कुत्तों जो लेटर भिजवाया था ना, चोरी छुपे, अरे चैलेंज दिया था तो वहां भेजते ना संत रामपाल जी को। अब तो तुम्हें चैलेंज दे ना, तुम साले असली बाप के औलाद हो तो चैलेंज स्वीकार करो। कहाँ घुस गए? अरे करो साले सतलोक आश्रम धराना में प्रोग्राम, वहीं आऊंगा, वहीं जूता चलाऊंगा। अब क्यों नहीं सामने आते? साला पूरे वर्ल्ड में कोई भी एक भी साला कमीना मुझदास का सामना नहीं कर सकता। मर गए साले, घुस गए बिलों के अंदर। अरे हराम जादव अपनी पत्नी बेटियों के कपड़े फाड़ने का आरोप लगा के FIR करवाई थी पंजाब में। कितने साले नीच हो, मर जाओ साले चुल्लू भर पानी डूब के। हराम जादव अपनी पत्नी बेटी कपड़े फाड़ने का FIR लगवाई संत रामपाल जी महाराज पर। क्या क्या तुमने जुर्म ढाए, लेकिन अंतिम श्वास तक तुम गुद्दों का पीछा नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए पूरे भारत में पूरी दुनिया में तुम्हारे पर जूता चल रहे, जूता। साले कुत्तों बाहर निकल के आओ, तो बंदी छोड़ की तरह से ऐसे ही सबूत डालते रहेंगे और आप सब लोग इसी तरह प्रचार करते रहो। इन हराम जादों की औकात नहीं है।
2015-16 में गुंडाई करते थे पूरे भारत में, पूरे विश्व में बड़ी गुंडाई करते थे, बड़ा जगह जगह मारते पीटते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। मेरठ में लो, राजस्थान में लो, छत्तीसगढ़ में लो, यूपी में लो, पंजाब में, सब जगह गुंडाई फैला रखा था। अब साले इसके बाद तुम्हारी गुंडाई भूल गए। जब से परमात्मा ने जूता चलाना शुरू किया और जब से पूरी दुनिया में तुम्हारे पर जूता चलने लगे, अब भूल गए गुंडाई करना। अब आओ साले बंद करावा कार्यक्रम, अब तुम्हारी औकात नहीं, तुम कहीं आ सको। भगत जाइयो, बंदी छोड़ की बहुत बड़ी दया है। ऐसे इन सालों कुत्तों पर जूता चलाते रहो, ऐसे ही हराम जादो साले, सतलोक आसम धनाना कमीनों, साले अपनी असली बाप की औलाद हो साले। प्रोग्राम करो ना, पूरी दुनिया जूता चला रही, पूरी दुनिया थूक रही है। साले कुत्तों, नेताओं को बाप बना लिया, मंत्रियों को बाप बना लिया, खाप पंचायत के लोगों को बाप बना लिया। मर जाओ साले, चुल्लू भर पाए डूब के साले, कुत्ते की औलादो, तुम्हारी औकात परमात्मा दिखा दी। भगत भाइयों, अपने शब्दों ये विराम करता हूँ। 10:30 बज गया। अब कल फिर इन हराम जादों में जूता चलाएंगे। ऐसे स्टिकर वीडियो बनाओ और जूता चलाओ, जम के प्रचार करो। कहीं भी कोई ज्ञान का पुस्तक, जीने की राह पुस्तक, अंधश्रद्धा, बत्ती, खतरा जाल या अन्य पुस्तक कोई भी बेचता मिल जाए, इन हराम जादों को जूतों से मारो सालों, कुत्तों को जूतों से। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत शरण का 20वां पुस्तक संत रामपाल ने सभी केसों के जजमेंट दिया। इसमें छुड़ानी धाम कांड से बरवाला कांड तक पूरा का लक्ष्य दिया। आप इस पुस्तक को चाहिए, इसके PDF आप सब तक पहुंच जाएगी। आप घर बैठे इस पुस्तक को पढ़िए और PDF पढ़िए। सच साहेब, बंदी छोड़ श्री संत रामपाल जी महाराज की जय हो। हम सभी भाई बहन मिलकर के अपने बंदी छोड़ की जय बोलते हैं। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर श्री संत रामपाल जी महाराज की जय हो। और अच्छा मंत्र पढ़ते हैं, सतगुरु शरण शरण आई, शरण गए कुछ भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाई, रोग जोग सब चिन्ह जागे, सन्मुख न ठहराई, जहर अग्नि तन निकट नावे, दूरी जात लगाई, वीर बताल वाण न लागे, जम के कोट ढाई, 98 पुण्य मूठ न लागे, उलटता इधर खाए, बैर करे सोए दुख पावे, शुद्ध शब्द मिल जाई, कह कबीर हमजन दल पहले सतगुरु लाख दुहाई, कह कबीर हमजन दल पहले सतगुरु लाख दुहाई। सब चाहे बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर श्री संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सच साहिब।